हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो मच अवेटेड Q&A। तो पहला Q&A हमने किया था 10K पर और सेकंड हमने रखा था 100K पर, लेकिन वो काफ़ी जल्दी हो गए थे। फिर हमने रखा था 2 लाख पर और यहीं पे प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि 2 लाख होने में 1.5 साल लग गए, तो इसलिए ये Q&A लेट हुआ। लेकिन अब आपके सामने है, तो मैं सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। मैंने बहुत सारे सवाल पिकअप कर लिए हैं, लेकिन 700 से ज़्यादा क्वेश्चन थे तो इम्पॉसिबल था उन्हें आंसर करना। फिर भी अगर आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे सेकंड चैनल सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैं लाइव आता हूं और वहां पर मैं लाइव ही Q&A करता हूं, तो वहां आपको जवाब मिल जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, जो कि मैं 10K वाले Q&A में बता चुका हूँ, लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। तो मेरा नाम है शिवम और बंदिश भी मेरा नाम है। मैं रहता हूँ हरियाणा के करनाल शहर में और मैं कोई जॉब नहीं करता। फिलहाल मैं यूट्यूब ही कर रहा हूँ फुल टाइम, और मैं BA कर रहा था लेकिन वो भी अभी मतलब अटकी हुई है, पेंडिंग है, क्योंकि मैं फुल टाइम यहीं पे दे रहा हूँ फिलहाल। तो ये हो गए बेसिक क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आपके सवालों से। तो सबसे पहला सवाल है समीका सैनी का, और मैं पहले ही बता दूं अगर किसी का नाम मैंने गलत ले दिया तो पहले सॉरी है, ठीक है। तो इनका सवाल है कि क्या हॉरर के अलावा आपकी और कोई हॉबी है। तो गेमिंग है सबसे बड़ी हॉबी मेरी। मैं यहाँ इस चैनल से पहले एक गेमिंग चैनल चला रहा था, वो भी है, और मैं उस पर रेगुलर काम करता था क्योंकि गेमिंग मुझे पसंद है और करना तो मैं आज भी चाहता हूँ पर कर नहीं सकता क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो यस, और मुझे गार्डनिंग भी पसंद है, मतलब पेड़ पौधे। और इनका सेकंड सवाल है कि हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ हॉरर इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। तो हॉलीवुड में तो बहुत पहले से हॉरर चल रहा है और मतलब आज तक भी चल ही रहा है, बहुत पैसा कमाते हैं वो। इट आप देख लो, क्योंकि उनको फार्मूला पता है कि फियर इज इक्वल टू मनी, उन्हें अच्छे से फार्मूला पता है, ठीक है। अब बॉलीवुड की जो बात है तो बॉलीवुड का फ्यूचर तो भी आप देख सकते हो कि हॉरर इधर आ रहा है, लेकिन कॉमेडी के साथ, कॉमेडी ड्रामा मिक्स करके, जैसे स्त्री वगैरह हो गई, और ये पैसा कमा भी रही है। पर अगर कोई सीरियस हॉरर जैसे तुम्बाड़ हो गया, वो बनाने का एक ही तरीका है कि आपको जो यहाँ के लेजेंड्स है या यहाँ की जो कहानियाँ यहाँ कम थोड़ी है, तो यहाँ की कहानियाँ लो और बनाओ तो अच्छा खासा काम चल जाएगा। क्योंकि कब तक हम एक्सोर्सिज्म देखेंगे या फिर बर्फीली पहाड़ियाँ देखेंगे मूवीज में जो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते जिनसे। तो आगे सवाल है आसिफ एस का, और ये पूछते हैं कि आप हॉरर वेब सीरीज पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। कई सारी ग्रेट सीरीज हैं। तो हाँ, कई सारी ग्रेट सीरीज हैं, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है वो है टाइम की, क्योंकि आप जैसा देखते हो मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो वेब सीरीज आपको पता ही है बहुत लेंथी होती हैं, तो मैं कैसे कर पाऊँगा, अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। और अगर जब मैं केपेबल होऊंगा, जब मतलब जल्दी कुछ संसाधन होंगे, तो मैं स्टार्ट करूँगा और करूँगा आगे, पर अभी तो कोई स्कोप लगता नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्स मी का। तो ये पूछ रहे हैं कि बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा में हॉरर की इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी क्या राय है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अभी हाई टाइम है कि आपको ये जो फॉरेन कल्चर या एक्सपेक्ट हैं ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, जैसे कि 1920 वगैरह हो गई, ये डिबक हो गई। मतलब एक्सोसिज्म हम कब तक देखेंगे। कुछ इधर के कोई लेजेंड ले लिया आपने, जैसे कि हो गया स्त्री वगैरह, इनको सीरियस तरह पोर्ट्रे करके बहुत अच्छी मूवी बन सकती हैं, और कई लेजेंड्स हैं इंडिया में। तो यही एक राय है कि जैसे बेताल एक अच्छा अटैम्प्ट था, तो ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वटेवर का। तो ये पूछते हैं कि अब रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट क्यों नहीं नरेट करते। तो क्योंकि इस बारे में कभी सोचा नहीं, और फिलहाल तो इधर से टाइम नहीं मिल रहा, तो ये तो एक्स्ट्रा मतलब चीज़ हो गई। और क्या पता फ्यूचर में करे, क्योंकि स्कोप हर चीज़ का रहता है ना, तो किसी भी चीज़ के लिए हो नहीं सकती। तो क्या पता फ्यूचर में करें, अभी मैं क्यों नहीं करता, क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर चार्ल्स का, और क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चंस कई सारे हैं। तो ये पूछते हैं कि इस चैनल को बनाने का आइडिया कैसे आया। तो ये मैं बता चुका था पिछले Q&A में। जैसे मैं अपना गेमिंग चैनल चला रहा था, तो उस पर वीडियोस वगैरह डालते थे, यूट्यूब पे मैं डालता था। तो एक दिन जैसे मैं वीडियो डाल रहा था, तो उस पर मेरे रिकमेंड में आई एक टॉप 5 मूवीज़ लाइक रॉन्ग टर्न, ऐसी एक वीडियो थी। तो मैंने वो वीडियो देखी, क्योंकि रॉन्ग टर्न फ्रीक तो मैं था ही। तो उसमें 2 पार्ट्स रॉन्ग टर्न के ही बता रखे थे उन्होंने, 5 मूवीज़ रॉन्ग टर्न जैसी जिसमें 2 रॉन्ग टर्न ही हैं। तो मतलब मैंने देखा कि पागल बनाया जा रहा था इंडियन ऑडियंस का, तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे, और वो चैनल पे है अभी भी। तो इस तरह ये स्टार्ट हुआ था चैनल, कोई इसकी सोच समझी प्लानिंग नहीं थी। वो वीडियो डाल के मैंने चैनल बंद कर दिया एकदम, मतलब खोला भी नहीं महीनों तक। और इनका सेकंड सवाल है कि क्या कभी आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की है। तो सभी नहीं की होती है, पर मतलब रैशनल होने के लिए हम हाँ मतलब कैसे कर दें,
की है, पर आपने कहा कि शेयर करें, यहाँ शेयर नहीं कर सकते, Q&A ऑलरेडी काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि कई सवाल हैं, तो कभी बाद में करेंगे और इसके लिए आप सिटीजन से एक्स्ट्रा ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुजा राज द डांसिंग डीवा। इनका सवाल है कि इतनी सारी हॉरर मूवीज़ आपने देखी हैं और क्या आपने कभी रिग्रेट किया किसी को देखना? तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, क्योंकि जिस टाइम मैं मूवीज़ देखता था बहुत पहले ये हॉरर मूवीज़, तो उस टाइम इतना मतलब एडवांसमेंट तो थी नहीं, 4G वगैरह भी नहीं था, मुश्किल से 2G चलता था, जिसको एज कह के कहते थे। ये 3G के पास है, मतलब 3G आ गया था पर महंगा बहुत था, तो मैं 2G में देखता था डाउनलोड करके। तो डाउनलोड करने का सिंपल सा मेथड ये था कि पोस्टर देखो, जो पोस्टर आपको ठीक लग रहा है उससे देख लो। तो ऐसे ही इन सब मूवीज़ के बारे में पता चला और पोस्टर पर मैं रिलाई करता था। तो कई मूवीज़ के जो पोस्टर होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन मूवीज़ एकदम मतलब लो होती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दूं मैं, कॉन्जरिंग की जो रिप ऑफ मूवीज़ हैं उनके आप अगर पोस्टर देखोगे तो एक से बढ़ के एक है, पर मूवीज़ एकदम बकवास। तो कई मैंने देखी हैं, कई मूवीज़ मैं रिग्रेट करता हूँ, पर सही है, मतलब इससे काफ़ी कुछ पता चलता है ना, क्या मूवी ठीक है क्या ख़राब है। और हाँ, एक नाम मैं ले नहीं सकता, अगर आप कोई एक नाम सुनना चाहते हो तो ऐसी कई मूवीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलाल खान का, और ये पूछ रहे हैं कि आप हॉरर लेजेंड सीरीज़ कब स्टार्ट करोगे? तो जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि करनी तो है ही, और स्टार्ट हम करेंगे फ्राइडे द 13 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMV पॉइंट का, और इनका भी यही सवाल है बेसिकली कि कौन सी आप स्टार्ट करोगे? तो फ्राइडे द 13 से स्टार्ट करेंगे, जब भी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि कोई छोटी मोटी सीरीज़ ये है नहीं, इसमें काफ़ी टाइम चाहिए, तो करेंगे और जल्दी ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन कुमार का, ये पूछते हैं कि आपने कब स्टार्ट किया था हॉरर मूवीज़ देखना और इंटरेस्ट आपको कैसे आया? तो मतलब अगर मैं पीछे देखूँ तो बचपन से ही स्कूबी डू वगैरह हो गया, करेज द कॉर्डली डॉग, ये सब शो हो गए, और टीवी पे मूवीज़ आती थी, राज, कृष्णा, कॉटेज, वीराना, ये सब, तो इनसे मतलब शुरू हुआ। और मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, और आपको भी लगता होगा क्योंकि ये हॉरर चैनल है इसलिए आपको लगता होगा, लेकिन मेरा कई चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि एक्शन हो गया और कॉमिक बुक मूवीज़ हो गई, इन सब में भी बराबर का इंटरेस्ट है। पर यहाँ पे आप सिर्फ यही देख सकते हो फिलहाल। इंस्टाग्राम पे अगर आप ज्वाइन करो तो फिर वहाँ अलग केस है, वहाँ सब कुछ देख सकते हो मैं कहाँ इंटरेस्टेड हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीता जादव, इनका सवाल है कि आपको ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉरर एंथोलॉजीज कैसे मिलती है? तो सेम वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि डाउनलोड कर करके मैं देखता था, रात को मूवीज़ लगाता था डाउनलोड पे, क्योंकि रात को स्पीड ज़्यादा आती थी। उस वक्त वीडियोकॉन का नेट था, रिलायंस वगैरह के सिम थे, तो और रात को फ्री डाटा भी देते थे वो, कभी एक्स्ट्रा देते थे 1 GB, तो रात में लगा दी और फिर देखता था। तो ऐसे मेरे को मिली है, ऐसे फाइंड हुई सभी मूवीज़, एंथोलॉजीज नहीं, सभी जो भी ये अंडररेटेड मूवीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर AK का, तो ये पूछते हैं कि आपको काफ़ी नॉलेज है मूवीज़ की, तो क्या आप डायरेक्टर से बेहतर मूवी बना सकते हो? तो ऐसा नहीं है, और मतलब मेरे पास चाहे मनी हो चाहे पॉपुलैरिटी हो, इन सब से काम नहीं बनता, क्योंकि नॉलेज एक चीज़ है, स्किल एक चीज़ है। मेरे को डायरेक्शन का डी भी नहीं पता, तो काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं कि कैमरा उठा के मूवी बना दी, काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, मैं नहीं बना सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी लैक थक का, और ये पूछते हैं कि सबसे डिस्टर्बिंग मूवी आपने कौन सी देखी? तो मैंने कई सारी देखी हैं और कई तो मुझे डिस्टर्बिंग लगती भी नहीं है, फिर जब आप इतना कुछ देख लेते हो तो आपको लगता नहीं है। तो डिस्गस्टिंग कह सकता हूँ, डिस्टर्बिंग तो पता नहीं। डिस्गस्टिंग तो बॉडी हॉरर में कई सारी हैं, द फ्लाई हो गई, और भी कई सारी हैं, पर डिस्टर्बिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो एक चीज़ जो है वो है अमेरिकन हॉरर स्टोरीज़। अमेरिकन हॉरर स्टोरीज जब मैं देख रहा था तो मैं बिंज वॉच कर रहा था, तो 2 सीज़न मैंने देखे, और आप देखोगे अगर आप उसको बिंज वॉच करोगे 2 सीज़न पहले सिर्फ, तो आप पाओगे कि वो आपको भाई डार्क मोड में डाल देता है। उसमें कुछ ऐसी चीज़, ऐसी वाइब है, मतलब आपको अलग ही सैडनेस में डाल देता है, बड़ी अजीब पहले 2 सीज़न से। आप ट्राई कर सकते हो रिस्क पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है BS राय का, इनका सवाल है कि आप यूट्यूब फुल टाइम कर रहे हो कि पार्ट टाइम? तो मैं फुल टाइम कर रहा हूँ फिलहाल, और आप अनदर चैनल बनाना चाहोगे अदर जॉनरास के लिए? तो अभी कोई प्लान नहीं है, इसी से मतलब टाइम नहीं मिल पाता मुझे इस पे काम करते हुए, तो अभी कोई प्लान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रॉल हीरो गेमिंग का, और मेरा फेवरेट हॉरर लेजेंड पूछ रहे हैं जो कि है लेदर फेस, और हॉरर मूवीज़ देखते हुए मैं डरता हूँ, और पहली हॉरर मूवी कौन सी थी? तो पहली हॉरर मूवी मतलब बता पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बचपन से ही टीवी पे आती थी, तो ऐसा मुझे कुछ याद नहीं मैंने पहली कौन सी देखी थी, क्योंकि बचपन में बहुत मूवीज़ आती थी टीवी पे, वास्तुशास्त्र करके बहुत सारी फूंक वगैरह, जिनके नाम अब याद भी नहीं, लोगों को भूल गए, पर आती थी। पहली नहीं बता पाऊंगा, और डर वगैरह तो भाई बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब आप इतनी सारी मूवीज़ देखते हो तो फिर डरना तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता, आपको डर लगे, मतलब ये तो आम सी चीज़ हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन डायरी का, ये पूछते हैं कि आप इतने फ़नी नेम और वर्ड्स कैसे इन्वेंट करते हो, और आप अपने दोस्तों से ऐसी बात करते हो? तो भाई ये मतलब ये लाइफस्टाइल का ही पार्ट है बचपन से, मतलब मैं अपने बारे में मतलब तारीफ़ करता अच्छा भी नहीं लगता, पर
हाँ, हम बहुत मतलब फ़नी वे में ही बात करते हैं, सीरियस तो कभी हम बात करते ही नहीं आपस में। घर में भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों में मतलब जो होता है ना मजाक ढूंढना, तो फिर ये बचपन से ही एक आदत है मेरी। और मैं बहुत कंट्रोल मतलब करता हूँ खुद को कि ना बोलूँ वीडियो में। बहुत ही कंट्रोल्ड आप चीज़ें सुनते हो वीडियो में, नहीं तो मैं लिखता ज़्यादा हूँ, रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी काट देता हूँ और कुछ एडिटिंग के टाइम पे काट देता हूँ, नहीं तो ये तो भाई मेरी आदत है। और मुश्किल से ही कोई समझ पाता है ऐसा ह्यूमर, कहीं तो मैं बड़ा मुश्किल भी डाल देता हूँ, पर ठीक है, लोग समझते हैं और पसंद भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत रखता ही हूँ मैं हर वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुषी पटेरिया का, और कई सारे सवाल हैं। ये पूछते हैं कि इफ़ यू गेट अ चांस टू कोलैब, अगर आपको मौका मिले कोलैब करने का यूट्यूब पे, आप किससे करना चाहोगे? तो यूट्यूब मैं देखता नहीं हूँ, और मैं क्या बताऊँ, मैं कोलैब करना चाहूँगा डेड मीट के साथ। थोड़ा ज़्यादा मतलब कुछ अजीब ही बात कर रहा हूँ, पर हाँ, डेड मीट के साथ करना चाहूँगा। और मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है बॉलीवुड में और हॉलीवुड में, तो ये सवाल मतलब अगर कोई बंदा इतनी मूवीज़ देखता है तो वो कभी भी आपको अपनी फेवरेट बता नहीं सकता। ये डिपेंड करता है उसके मूड पे, क्या उसका मूड है, और उस हिसाब से वो आपको मूवी बता देगा। ये फेवरेट बताना इम्पॉसिबल है। पर मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड में मुझे तेरे नाम मूवी बड़ी पसंद है बचपन से। पता नहीं बचपन में देखी थी इसलिए वो हार्ड हिटिंग टाइप हो जाता है, तो उस हिसाब से हो सकती है। और हॉलीवुड में तो कई है, मतलब बहुत सारी। और थर्ड क्वेश्चन है कि क्या आपके पेरेंट्स और रिलेटिव जानते हैं आपके चैनल के बारे में और कैसे रिएक्ट करते हैं? तो हाँ, जानते हैं। आप पहले तो नहीं जानते थे, मैंने किसी को भी नहीं बताया। एक भी कोई ऐसा इंसान नहीं है मेरी फैमिली को मिला के जिसको मैंने बताया हो कि मेरा ये चैनल है। सबको अपने आप ही पता चलता गया, और क्योंकि लॉकडाउन था मैं पूरे दिन ही काम करता था, सबको पता चल गया। और रिएक्ट कैसे करते हैं घर वाले, तो भाई खुश ही हैं, मतलब अच्छे सपोर्टिव हैं। और रिलेटिव्स का कोई बता नहीं पाया आज तक, मैं क्या बताऊँ। तो फोर्थ सवाल है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर हॉबीज़ इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम मूवीज़। तो मेरा इंटरेस्ट है गेमिंग में बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री राम पांडा का, और इनका सवाल है कि आप फिल्म कैसे चूज़ करते हो और क्या आप हर मूवी देखते हो? तो हाँ, मैं देखता हूँ, मैंने बहुत पहले से ही देखी हुई हैं, उन्हीं में से मैं आपको दिखा देता हूँ, और बस ऐसे ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेम ओवर का। इनका सवाल है कि यूट्यूब पर काम करने के लिए कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है? तो वो है भाई सबसे बड़ी मोटिवेशन है हालात। यस, क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन जो है 2 साल मतलब मेरी वीडियोस देखी, और लोगों ने मतलब लॉकडाउन पर मेरी वीडियोस देख के निकाला, लेकिन मैंने लॉकडाउन निकाला भाई पूरी मेहनत करके, पूरी मेहनत। मेरे को पता ही नहीं चला कि लॉकडाउन कहाँ गया कुछ भी। मैं अपने घर, एक ही घर में होने के बावजूद मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाया, ना बात कोई कर पाया, क्योंकि मैंने इसी में लॉकडाउन निकाल दिया। तो हालात सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और क्योंकि कुछ तो करना है ना, कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, तो यही मोटिवेशन है और कुछ नहीं है। इनका सवाल है कि अगर आपको चांस मिले किसी छोटे या बड़े हॉरर डायरेक्टर के साथ काम करने का, तो आप किसे चुनेंगे और सब जॉनरा कौन सा चुनेंगे? तो मैं भाई स्पेसिफिकली मैं तो सैम रेमी को चुनूंगा, और पानी पिलाने पे भी रख लेंगे मुझको तो भाई मैं खुशी से पानी भी पिला लूँगा। सब जॉनरा में चूज़ करूँगा, स्लैशर ऑफ कोर्स, एज यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत बिंदु, और इनका सवाल है कि क्रीपीएस्ट मूवी कौन सी है जो आपने देखी है जो आपको सोने नहीं देती? तो ऐसी कोई मूवी स्पेसिफिक मेरे को याद नहीं है, ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जिसने मेरे को सोने नहीं दिया, क्योंकि मैंने कई सारी देखी एक साथ, मतलब बिंज वॉचिंग करनी नहीं चाहिए आपको, मैं पहले ही बता दूं, ये सही में असर कर सकती है। और मैंने की तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं, मेरे को कोई ऐसी मूवी बहुत स्केरी नहीं लगी जिसने मेरे को सोने नहीं दिया, ऐसी कोई भी मूवी नहीं है। क्रीपियस तो कई हो सकती हैं, पर मतलब जो सोने ना दे ऐसा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरण का, तो इनका भी यही सवाल है कि आपको मूवी एक्सप्लेनेशन का आइडिया कैसे आया, और क्या आप पहले से ये सब रेयर और कल्ट क्लासिक मूवी देख रहे थे यूट्यूबर बनने से पहले? तो हाँ भाई, मैं पहले से ही देख रहा था, और मैंने यूट्यूब ये चैनल स्टार्ट करने से भी 3-4 साल पहले ही देख रखी थी। ये सब एक ऐसा फेज़ था, डाउन फेज़, जिसमें मैंने हॉरर मूवीज़ ही देखी, एक्शन मूवीज़ देखी, कॉमेडी, मतलब सारा ही छान मारा सब कुछ। तो ये उस दौर से ही ली गई चीज़ें हैं, और वहीं से पता चला रेयर और कल्ट क्लासिक सब, क्योंकि इंटरनेट पे सर्च करके नहीं देखते थे कि कौन सी देखनी चाहिए, IMDb खोल लिया और देख लिया। इसलिए मैं IMDb आपको रेटिंग भी नहीं बताता, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं, तो बस पोस्टर देखा, डाउनलोड कर ली, देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाली देव का, और इनका पूछना है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर से एडिट करते हो? तो मैं काइन मास्टर से ही करता हूँ, काइन मास्टर से बहुत सारी वीडियो की है। फ़िलहाल जो एडिटर है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो फिल्मोरा से करते हैं, और मैंने तो कम से कम 200 से भी ज़्यादा वीडियोस काइन मास्टर से किए अपने फ़ोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्ताशी साहा का, तो इनका सवाल है कि आपका अटेंशन क्या चीज़ कैच करती है स्लैशर मूवी में हॉरर मूवी के बजाय? तो इसका बेसिक सा
आंसर यही है कि पेस, स्पीड। एक हॉरर मूवी, एक टिपिकल हॉरर मूवी जो शुरुआत से चलती आ रही है काफ़ी स्लो चलती हैं, वहीं एक जो स्लैशर मूवी है वो काफ़ी फास्ट चलती है। या तो स्टार्टिंग में आपको एक किल दिखा देंगे, एक किल से स्टार्ट होगी, नहीं तो बहुत जल्दी मतलब स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, किलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब पेस तेज होती है। यही चीज़ मेरे को स्लैशर में घुसा दिया हॉरर से। और ज़्यादा स्लो मूवीज हम देख नहीं पाते ना, जैसे लोग कहते हैं द एक्सॉर्सिस्ट देखो, द शाइनिंग, पर आप में से भी मैक्सिमम लोग सो जाएंगे उन्हें देखते हुए, इसलिए। और इनका सेकंड सवाल है कि अगर आपको चांस मिले हॉरर फिल्म डायरेक्ट करने का तो उसका प्लॉट क्या होगा और आप क्या फ्लेवर है? तो उसका प्लॉट भाई सेल्फ अवेयर होगा, सेल्फ अवेयरनेस वाला, कि मतलब जो स्क्रीम टाइप जो कैरेक्टर्स होंगे उनको पता होगा कि वो भाई इसमें है, उनको क्या करना है ना क्या नहीं करना है, ऐसा कुछ मतलब प्लॉट रखूंगा इंटरेस्टिंग मतलब जो है, और रेफरेंसेस मैं भर दूंगा दूसरी मूवीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशा रॉय का, और ये पूछते हैं कि आइडिया आपको कहाँ से आया हॉरर एक्सप्लेनेशन चैनल का? तो हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने का कोई ऐसा फिक्स प्लान नहीं था। ये चैनल जब मैंने बनाया तो फिर मैं मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रहा था। जो पहली वीडियो थी वो रॉन्ग टर्न जैसी मूवीज़ की थी, और जो सेकंड वीडियो थी वो थी हॉरर लेजेंड्स के बारे में, सेकंड वीडियो इस चैनल की। तो मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं डालना चाह रहा था इस पर। और एक दिन रैंडमली मतलब जैसे द हिल्स हैव आइज बहुत ज़्यादा मतलब मेरे दिमाग में बैठी हुई थी मूवी रीमेक वाली, तो रॉन्ग टर्न मतलब सब कर रहे थे इंडिया में उस टाइम पे, मतलब जैसे रॉन्ग टर्न के बारे में वीडियोस बन रही थी, टॉप मूवीज़ लाइक रॉन्ग टर्न। तो मैंने सोचा कि रॉन्ग टर्न को तो लोग जानते हैं पर हिल्स हैव आइज को क्यों नहीं जानते, जबकि ये तो उर्दू में हिंदी में डब है। तो मेरे दिमाग में उसकी स्टोरी बैठी हुई थी, तो मैंने क्या किया कि अगले दिन जो मेरा ईयरफोन था, ईयरफोन के माइक से रिकॉर्ड किया, मेरे दिमाग में जो भी था मैंने वो स्टोरी बोल दी हिल्स हैव आइज के बारे में। तो 5 मिनट की वीडियो बनी थी सिर्फ, और अभी भी है चैनल पे, मैंने प्राइवेट की हुई है तो वो मैंने डाल दी। तो ऐसे मतलब मूवी एक्सप्लेनेशन मेरा स्टार्ट हुआ। मेरे को कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं था कि ये करना है क्या नहीं करना, बस मतलब ऐसे ही मेरा मन करा तो मैंने कभी कोई वीडियो बना दी इस चैनल पे, कभी कोई बना दी, ऐसी ही बस सिंपल, कोई मतलब सीरियस नहीं था। लॉकडाउन तक तो मैं सीरियस था ही नहीं, लॉकडाउन में सीरियस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशान साहू का, और तो ये भी कह रहे हैं कि आपको इनफ नॉलेज और एक्सपीरियंस है हॉरर स्लैशर ज़ॉम्बी मूवीज़ का, तो क्या आप राइटर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनना चाहोगे अपनी खुद की मूवीज़ का? तो प्रोड्यूसर मैं बन नहीं सकता, मेरे पास इतना पैसा है नहीं, और डायरेक्टर के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, कोई ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। राइटर पे मैं ट्राई कर सकता हूँ भाई, देखो राइटिंग मैं करता ही हूँ ऑलरेडी, आपको पता है, तो राइटिंग मैं कर सकता हूँ पर बाकी दो काम नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समर सिंह का, और पूछते हैं कि फैमिलीज रिएक्शन मेरे फैसले के बारे में। तो फैमिलीज शुरुआत में तो देखो सबको ही रिस्क रहता है कि हाँ भाई क्या कर रहा है क्या नहीं, मतलब ये क्या लगा पड़ा है बचकाने कामों में, बाहर जाएगा कुछ जॉब वगैरह करेगा तो कुछ बनेगा। तो शुरुआत में सबका ये रहता, पर ठीक है अब। और क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है, और मेन सोर्स ऑफ इनकम, ओनली सोर्स ऑफ इनकम मेरी है यूट्यूब, और कुछ नहीं है। और मैरिटल स्टेटस भी पूछ रहे हैं कि शादीशुदा हूँ कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ भाई शादीशुदा। और हाँ मैं अपनी एज बताना भूल गया, एज भी कई लोग बेसिक क्वेश्चन में पूछते हैं। तो मेरी एज है 24 साल, अभी 24 का हुआ हूँ मैं, और मेरा जन्मदिन आता है 9 जनवरी 1998 को मैं पैदा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सादमान पियाश का, तो ये भी यही पूछ रहे हैं कि आप हॉरर एक्सप्लेनेशन में जाने का कैसे डिसाइड किया? तो कुछ फिक्स नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, रैंडम होता चला गया और रैंडमली ही आगे बढ़ रहा है, मतलब आप लोग प्यार दे रहे हो तो चल रहा है। कुछ ऐसा फिक्स नहीं था, कुछ ऐसा सोच समझ के मैं उतरा नहीं था यहाँ पे, ऐसे ही जस्ट रैंडम फन के लिए मैं वीडियोस बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर खावाइटी का, तो ये पूछते हैं कि आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हो रेगुलर अपलोड्स के लिए, और अर्बन लेजेंड और किलर आपका कौन सा है? तो किलर कई सारे मेरे फेवरेट हैं, पर लेदर फेस मैंने आपको बताया, और मौके पे मतलब याद नहीं आता, आपको बताइए। पर मोटिवेट वाला सवाल बेस्ट है, तो मैं खुद को मोटिवेट कैसे करता हूँ? मोटिवेट करता हूँ भाई मैं अपनी मम्मी को देख के। मेरी मम्मी है कई सालों से मतलब जॉब करते हैं, अभी भी जॉब करते हैं, और सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं, तो मोटिवेशन का सोर्स वही है, और इनफ मतलब वहाँ से ज़िंदगी भर लास्ट करने के लिए मोटिवेशन मिल जाती है हमें। ऐसा नहीं है, सभी मेहनती हैं हमारे परिवार में, तो उन्हें देख के अच्छी खासी मोटिवेशन हमें मिल जाती है, सब मतलब लगे ही रहते हैं, कोई खाली बैठता ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमल सिंजाली का, और ये पूछते हैं कि फ्यूचर प्लान्स क्या है इस चैनल से रिगार्डेड। तो फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि अभी अगर फेस कैम सही स्टार्ट हो गया तो मैं फेस कैम से कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूं, जैसे कि कई चीज़ें जो आप नहीं जानते जो मैं बिना फेस कैम के बना रहा था, जैसे कि डार्क वर्ल्ड वाली बनाई, और कई हैं मेरे दिमाग में कर्स्ड मूवीज़ के ऊपर, जो शापित फिल्में उनके ऊपर बनाऊंगा, और कई चीज़ें हैं अभी आप देखोगे। हॉरर बुक्स राइटिंग के ऊपर, मेकिंग हॉरर वीडियोज़, इनका
कोई प्लान नहीं है। हॉरर बुक्स मैं लिख सकूँ या इतना मैं काबिल हुआ नहीं हूँ, और हॉरर वीडियोस का मेरे को कुछ आइडिया नहीं है बनाने के ऊपर। लाइक कैमरा मैं अपनी फ़ोटोज़ नहीं लेता हूँ, और Q&A इतनी मुश्किल से रिकॉर्ड हो पा रहा है, पता नहीं कितनी मैंने प्रयास किए इसके लिए ताकि परफेक्ट हो जाए। देखते हैं, ऐसा कुछ मेरे को मतलब स्किल है नहीं इन चीज़ों का। और फेवरेट इंडियन हॉरर मूवी तो नहीं बता सकता मैं फेवरेट, पर बचपन से हम वीराना बहुत देखते हैं और पसंद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरन का, ये पूछते हैं कि आप नेटफ्लिक्स सीरीज़ क्यों नहीं एक्सप्लेन करते, पीकी ब्लाइंडर्स, प्रिजन ब्रेक और ब्रेकिंग बैड जैसे, क्योंकि चैनल का जो जॉनरा है वो वैसा नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल चटवाल का, ये पूछते हैं कि सबसे हॉरिफाइंग और स्केरी मूवी कौन सी रही। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं पता, मतलब जो कभी कभी एक मूवी देखता है उसको कोई भी मूवी हॉरिफाइंग लग सकती है, या तो उनके लिए मतलब अलग अलग पर्सन के लिए अलग चीज़ें काम करते हैं, किसी के लिए जंप स्केयर काम करते हैं, किसी के लिए स्टोरी, किसी के लिए म्यूज़िक। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या है और किसी और के तो वो अलग हो सकता है, पर मैं जो कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ देख चुका हूँ, देखता हूँ, तो मैं बता ही नहीं सकता एक मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास अनिकेत का, ये मेरी ओपिनियन कि लोगों को हॉरर फिल्म देखना क्यों पसंद है, हॉरर कंटेंट जबकि वो टेरिबल होता है, और कि लोग आउटरीचिंग वायरस अपोकलिप्स कैसे हैंडल करेंगे अगर हुआ तो। अपोकलिप्स तो कोई भी हैंडल नहीं कर सकता, इतनी सारी मूवीज़ देख के आप समझे होंगे अपोकलिप्स हैंडल नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस से ज़्यादा खतरा रहता है हमेशा एक दूसरे से, इंसानों से, तो उसको हैंडल कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो मोरल कोड है सबके अंदर, जहाँ अपोकलिप्स हुआ तो ख़त्म है वो भी। और लोगों को हॉरर देखना क्यों पसंद है, क्योंकि डर भी एक फीलिंग है, जैसे डर हर कोई महसूस करना चाहता है, जैसे कि आप हर एक चीज़ अपनी लाइफ में महसूस करना चाहते हो, जैसे रोमांच हो गया, कोई भी फीलिंग हो गई, हर तरह की फीलिंग मतलब आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वैसे ही डर भी करना चाहते हो। तो डर को एक्सपीरियंस करने का सबसे सेफ तरीका क्या है, कि आप ट्रेन के आगे कूदोगे या किसी कुत्ते को अपने पीछे पड़वाओगे। तो डर को एक्सपीरियंस करने का सबसे सेफ तरीका हॉरर मूवी देखना ही है, इसलिए लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित राठौर का, और पूछते हैं कि आप कॉपीराइट क्लेम का ख्याल कैसे रखते हो। तो भाई मैं नहीं रख पाता, मुझे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आते हैं, बहुत ज़्यादा, महीने में कई आ जाते हैं। इसी वजह से मेरी अर्निंग भी बहुत ही मतलब लो है, और मेरे को कुछ ऐसा आइडिया है नहीं कि क्या किया जाए, क्योंकि मूवीज़ जो हैं अल्टीमेटली वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मैं बस अपने ख्याल दे सकता हूँ, आपको कुछ बता सकता हूँ डिटेलिंग, पर जिनकी वो प्रॉपर्टी है, जो मालिक हैं, वो कॉपीराइट दे सकते हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता। मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉपीराइट आते हैं, बहुत ज़्यादा। और जब मैं एक टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया था, तब मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे कि भाई बहुत ही ज़्यादा कॉपीराइट, मतलब हर सुबह उठो एक ईमेल कि इस पे कॉपीराइट आ गया, तो मतलब ऐसा हो रहा था कि बहुत ही वो हो गया था, पर फिर भी मैं काम मतलब जारी रखता हूँ अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जतिन शर्मा का, और इनका पूछना है कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हो और आपका सेटअप क्या कॉस्ट करता है। तो माइक फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लू येती, और सेटअप वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, मैं फ़ोन से काम कर रहा था अब तक 2 साल से, मतलब रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग सब कुछ फ़ोन से। बाकी मेरे पास पीसी है जो कि यूट्यूब से पहले मैंने बनवाया था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं गेमिंग पसंद करता था, तो मेरे पास पीसी है, पर मैं यूज़ नहीं करता। मैं ऑडियो उसमें मतलब एडिट करता हूँ और कुछ नहीं, फोटोशॉप चलाता हूँ थंबनेल्स के लिए। बाकी ऐसा कुछ सेटअप अगर आप गिनना चाहो तो कुछ पता नहीं भाई, ऐसा कोई फिक्स प्राइस मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये सेटअप गेमिंग के लिए था, मतलब इस चैनल के लिए नहीं है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन जी वुड का, तो ये पूछते हैं कि आपकी हॉरर फैंटेसी क्या है। तो हॉरर फैंटेसी मतलब हर किसी की होती है, मैं आपको बताऊँ, कोई आपको कहे कि नहीं है मेरी, तो झूठ बोल रहा है वो। और मेरी फैंटेसी यही है कि मतलब मैं सोचता रहता हूँ अगर कभी सच में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो गया तो क्या मैं करूँगा। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, उनके पास गन्स भी होती हैं, बड़े बड़े चाकू, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा मैं कभी कभी सोच लेता हूँ क्या करूँगा मैं, किसको बचाऊँगा, किसको पेलूँगा, ये सब मतलब उल्टी सीधी चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट 98U का, ये पूछते हैं कि आप हॉरर कार्टून सीरीज़ बनाओगे फ्यूचर में, क्योंकि कई टैलेंटेड यंग टीन्स हैं जो आपको ज्वाइन कर सकते हैं टीम के हिसाब से और एनिमेशन बना सकते हैं आपके लिए। पर मैं आपको बताऊं मेरा इतना कहाँ बजट है जो मैं बना सकूं, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करता, और ये तो मतलब इम्पॉसिबल सी बात है मेरे लिए कि मैं एक हॉरर कार्टून सीरीज़ बनाऊं। ये तो मेरे दिमाग से कभी क्रॉस भी नहीं हुआ आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल एम का, और ये पूछते हैं कि आपके यूट्यूब करियर में आपको किस किस ने डीमोटिवेट किया, और आपकी फैमिली में से किसने आपको मोटिवेट किया था। तो डीमोटिवेट करने वाले बहुत थे, आपको बताऊं मैं, जो खास लोग थे बहुत ही खास। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई आपसे अगर मजाक में कुछ कह दे तो आप ये मत सोचना कि वो मजाक में कह रहा है, वो 100% उसके दिल में बात है। तो मजाक में कई लोग कुछ भी मतलब कई बातें कहते थे, बहुत मजाक उड़ाते
थे, तो आज मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें तब भी कुछ नहीं कहा और आज तो मैं क्या ही कहूँगा, उन्हें काम ही सब कुछ कह देता है। फैमिली में किसने आपको मोटिवेट किया था? फैमिली में मेरे को मोटिवेट किया मेरी मम्मी ने, और बहुत मतलब सपोर्ट रही, इसलिए यहाँ तक हूँ मैं। नहीं तो मैं आपको बताऊँ, मैं इस चैनल से पहले जॉब कर रहा था, स्टडी एक साथ कर रहा था, दोनों चीज़ें, तो मैं जॉब में फंस जाता अगर मेरे को मेरी मम्मी का सपोर्ट ना होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा देवी का, और पूछते हैं कि विच माइक यू यूज़, ब्लू यती, सॉफ्टवेयर, काइन मास्टर। मैं अभी भी जब मैं खुद से कोई वीडियो एडिट करता हूँ मैं काइन मास्टर ही यूज़ करता हूँ। बेस्ट हॉरर मूवी मैं बता नहीं सकता, आपको पता ही है। और मेरी बेस्ट वीडियो कौन सी है सिटीजन सी चैनल पर, तो मेरे को अपनी जो डॉन ऑफ द डेड वाली वीडियो है जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, उसमें मैंने जी जान लगाया था, तब कोई गेयर नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ आइडिया भी नहीं था कैसे करना है, पर आज भी वो मेरे को बहुत प्यारी वीडियो है मेरे को अपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसी का हंगामा का, और ये पूछते हैं कि आपने ये जॉनरा क्यों चुना, और यूट्यूब के अलावा आप क्या करते हो अर्निंग के लिए और यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए टिप्स, और मेरी हॉबीज़। तो मेरी हॉबीज़ मैंने आपको बता दिया, गेमिंग वगैरह, और थोड़ा बहुत मैं म्यूज़िक सुन लेता हूँ। मैंने ये जॉनरा क्यों चुना, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि ये जॉनरा चुनना है। अगर जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं इस चैनल से उन्हें पता है कि जो शुरुआती वीडियोस थी वो काफ़ी अलग थी, जैसे कि ज़ॉम्बीलैंड वगैरह और गॉडजिला वगैरह, तो हर तरह की वीडियोस थी, मैंने कुछ ऐसा चुना नहीं था, लेकिन लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आया तो लोग जानना चाह रहे थे, तो मैं भी बताता गया और अब तक वैसे ही चल रहा है। और यूट्यूब के अलावा मैं कुछ भी नहीं करता, और यूट्यूब चैनल ग्रो करने की टिप्स तो कोई मुझे दे दे तो मेरे ज़्यादा काम आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घोस्ट का, सीधा घोस्ट का ही सवाल आ गया। व्हेन विल यू स्टार्ट प्लेइंग हॉरर गेम्स विद योर फेस रिएक्शन लाइक आउटलास्ट रेजिडेंट। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बार ट्राई किया था, इतना लोड जो मेरा पीसी है वो शायद नहीं ले पाता, या फिर कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा फ्यूचर में, क्योंकि अब ये जो वेब कैम है ये सेटअप हो गया, तो इसी हिसाब से हम कर पाएंगे आगे गेमिंग, कभी टाइम मिला तो। और इसके अलावा भी कुछ प्लान्स हैं इससे फेस कैम से, वो मैं आपको कभी बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारिया जैनब का, और ये पूछते हैं कि मेरा ज़ोडिएक साइन क्या है, और हॉरर स्लैशर के अलावा मुझे कौन सा जॉनर पसंद है। तो हॉरर स्लैशर के अलावा मुझे एक्शन बहुत पसंद है। एक्शन मूवीज़ में मैंने बहुत सारी देखी हैं, मतलब जितनी हॉरर देखी है उतनी एक्शन भी देखी है, और मेरा ज़ोडिएक साइन है टॉरस वृषभ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रतुल मुखर्जी का, और ये पूछते हैं कि हॉरर जॉनरा में आप इकलौते इंडियन चैनल है जिनकी मैं वीडियोस देखता हूँ। ओके, थैंक यू। तो जैसे मार्वल अपना मल्टीवर्स बना रहा है, क्या हॉरर स्लैशर कैरेक्टर्स का भी मल्टीवर्स क्रॉसओवर अच्छा रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि एक यूनिवर्सल मॉन्स्टर जो है वो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं पहले, लेकिन जो यहाँ पे जो आप कैरेक्टर्स कह रहे हो स्लैशर हॉरर कैरेक्टर्स, इनका तो मतलब इम्पॉसिबल सा काम है, क्योंकि मार्वल के पास उनके जिनके राइट्स हैं उनका वो बना रहे हैं, जिनके नहीं है वो नहीं बना पा रहे। ऐसे ही जो हॉरर में है इनके राइट्स अलग अलग कंपनी के पास हैं, तो कंपनीज तो सालों से लगी हैं इस चक्कर में कि कभी बन जाए, पर सेटल नहीं होता मामला कभी भी, क्योंकि कंपनीज की आपस में राय मिल जाए ऐसा तो बड़ा ही मुश्किल, रेयर चांस है। तो कैसा रहेगा अगर माइकल और लेदर फेस एक ही मूवी में रहें, तो उसके बाद धीरे धीरे सब आ जाएंगे, तो ये बड़ा ही इम्पॉसिबल सा मतलब काम है। इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा सहमति चाहिए, क्योंकि हर कोई फ्रेंचाइज मतलब उतनी जो है पॉपुलर नहीं रही या उतनी सक्सेसफुल नहीं चल रही। जैसे हैलोवीन बहुत सक्सेसफुल चल रही है, वहीं अगर टेक्सास चेनसॉ देखें तो वो नहीं चल रही, तो दो कंपनीज आपस में डील कैसे करेंगी, ये ही तो टफ बात है ना। तो इसलिए ये तो इम्पॉसिबल सी ही बात है। मतलब एक क्रॉसओवर हमने देखा फ्रेडी वर्सेस जेसन, मतलब वो बहुत ही एपिक चीज़ है, आज तक भी आप उस मूवी को देखो तो वो आपको बहुत ही फ्रेश लगेगी, बहुत अच्छी। तो नेक्स्ट ऐसा कुछ होगा इसकी तो उम्मीद कोई है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहसिन चन्ना का, और ये पूछते हैं कि आपने रियल लाइफ में घोस्ट देखा है इमेजिनेशन में, या फिर क्योंकि मेरा फोकस हॉरर पे है। तो इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता हम में से, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने भूत देखा है, तो मतलब आप कहोगे कि अगर आपने देखा या कुछ ऐसा आपका दिमाग जोर देगा कि नहीं यार सपना होगा या कुछ, तो आप खुद भी मना कर दोगे। और जब वो मोमेंट होता है जैसे हमने कोई रात में कुछ या सपना देखा तो बड़ा हमको रियल लगता है, लेकिन सुबह तक वो ऐसा हो जाता है कि दिमाग कहता है अरे छोड़ ये तो मतलब ऐसी चीज़ थी कोई, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते मैंने रियल में घोस्ट देखा है। अगर किसी ने देखा है, अगर मैं किसी से पूछूं कि अगर आपने देखा है तो आप बताओ कैसा दिखता है, तो कोई भी नहीं बता पाएगा, है ना। तो ऐसी ही बात है कि इसका जवाब तो इम्पॉसिबल सही है। नेक्स्ट सवाल है मास्टर AK का, तो ये पूछते हैं कि आपने बहुत सारी ज़ॉम्बी मूवीज़ देखी है, तो क्या आपको लगता है कि आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि नॉलेज है तो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने बहुत लॉन्ग रनिंग अपोकलिप्स भी देखा है द वॉकिंग डेड में और सिविलाइजेशन
जनरेशन जैसे पीछे आ गई तो उसमें भी मतलब ज़ॉम्बीज से कम खतरा रहता है, इंसानों से ज़्यादा रहता है, और मतलब इम्पॉसिबल है। अगर आप अपोकलिप्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने साल सर्वाइव करोगे, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, तो चाहे कुछ भी कर लो इम्पॉसिबल मतलब ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओन अब्बास का, ये पूछते हैं कि क्या आप एक्समैन सीरीज़ कवर करेंगे। तो भाई ये जॉनरा नहीं है इस चैनल का, तो मैं कर नहीं सकता चाह के भी। आगे मैंने बहुत बार देखी एक्समैन सीरीज़, बहुत बार, मतलब मैंने एमसीयू मूवीज़ इतनी बार नहीं देखी जितनी बार एक्समैन की सीरीज़ देख चुका हूँ। तो मुझे पसंद है खासकर कुछ चुनिंदा मूवीज़ वुल्वरीन वाली। हाँ भाई कंफ्यूजिंग है ये, पर मैं नहीं कर सकता फिलहाल क्योंकि मेरा वो जॉनरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लतिकेश कहानी का, और ये कहते हैं कि मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। तो इनका कहना है कि आप इतना डार्क कंटेंट देखते हो, डालते हो, क्या इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो मेरे तो नहीं पड़ता, पर हाँ मैं आपको ये बता दूं कि बिंज वॉचिंग अगर आप कुछ भी कर रहे हो, डार्क कंटेंट हो चाहे कैसा भी हो, वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, आपके दिमाग पे भी असर डालेगा। क्या पता आपको वो कैरेक्टर से दिखने लग जाए सपनों में, ऐसा भी हो सकता है। तो बिंज वॉचिंग ठीक नहीं है, पर मतलब कईयों को ये भी पर्सन टू पर्सन मतलब वेरी करती है चीज़ कि किसी को असर हो जाता है जल्दी मेंटल हेल्थ पे, किसी को नहीं होता। तो मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना होता है। आपको सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए कि ये फिक्शन है, फिक्शन और रियलिटी में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। तो आपको जो हॉरर है ये भी आपको कॉमेडी लगेगा अगर आपको वो फ़र्क पता चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पापनू रॉल का, और ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है डीसी और मार्वल से। तो मैं आपको डीसी ईयू और एमसीयू से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डीसी और मार्वल से बता रहा हूँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो डीसी में मेरा फेवरेट कैरेक्टर बैटमैन है, कोई इसमें मतलब शक है नहीं। और मार्वल में अगर मैं जाऊँ तो पहले मुझे हल्क बहुत पसंद था और स्पाइडरमैन मुझे पसंद है मार्वल में। मुझे इसके अलावा भी कई सारे मतलब पसंद है लोग, गोस्ट राइडर हो गया और सिल्वर सर्फर हो गया, थोड़े मतलब कम पॉपुलर हैं, पर हाँ मुझे पसंद है। वुल्वरीन तो मेरा मतलब है, मतलब मार्वल में एक चुनना मेरे लिए आसान नहीं है, और मैं ये आपको मूवीज़ वर्ल्ड की नहीं बता रहा, मैं कॉमिक से बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्मा खालिद का, और ये पूछते हैं कि अच्छा वीडियो डालने के बाद आपको क्या चीज़ खुश करती है। तो ऑब्वियसली वो है कॉमेंट्स, आप सबके मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, और वही एक चीज़ है जो मतलब मेरे को रखती है चालू के हाँ भाई ठीक है करना चाहिए, क्योंकि लोग चाह रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो इस हिसाब से फ्यूल है मेरे लिए यही। इन्होंने आगे यही पूछा है कि आपको क्या कमेंट्स पढ़ना पसंद है, व्हाट्स अनॉय यू द मोस्ट। तो हाँ मुझे कमेंट्स पढ़ना पसंद है, मैंने ये छोड़ा नहीं है शुरुआत से, मैं ये काम ज़रूर करता हूँ टाइम निकाल के, कभी जल्दी कभी बाद में, लेकिन हमेशा मैं कमेंट्स पढ़ता ही हूँ, क्योंकि एक काइंड ऑफ एक एनर्जी यहीं से मिलती है। तो और अनॉय मुझे क्या करता है, अनॉय मुझे करते हैं स्पैम कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइसा हाफिज़ा का, और ये पूछते हैं कि वाई यू नेम योर चैनल सिटीजन जी। तो ये कईयों का सवाल होना चाहिए था पर नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद मैंने पिछले पार्ट में बताया था, हाँ पिछले क्यूएनए में मैंने बताया था, पर दोबारा आपको बता देता हूँ। सिटीजन जी भी एकदम रैंडम नाम रखा है इस चैनल का, कुछ भी मतलब फिक्स नहीं था, सोचा समझा नहीं था। जैसे मैं उस टाइम पर एक सीरीज देख रहा था, जी नेशन ज़ॉम्बी सीरीज है जो कि कैंसिल हो चुकी है, नेटफ्लिक्स पे शायद अवेलेबल है। तो उसमें एक कैरेक्टर है सिटीजन जी जो बड़ा स्मार्ट कैरेक्टर है, यानी वो कई चीज़ें हैंडल करता है। तो रैंडमली मैंने सिटीजन जी ही रख दिया चैनल का नाम, वही चल गया, वही अब क्या गए आप लोगों ने ब्रांड बना दिया, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनस्क्रिप्टेड का, तो ये पूछते हैं कि क्या आप कभी लो फील करते हो लाइफ में, और अगर हाँ तो हैंडल कैसे करते हो। तो लो फील तो हर कोई करता है लाइफ में, मतलब ये तो चलता रहता है, और हैंडल ऐसे ही करते हैं कि भाई कुछ करना है, मतलब लो फील करके कहाँ जाएंगे, कब तक करेंगे कुछ, मतलब हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, जो मतलब हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली से, जो हम लोग हैं, हम कब तक ही लो फील कर लेंगे। हमको मतलब खुद को पुश करना ही पड़ता है कि हाँ भाई हो गया, बस इतना लो बहुत है, 1 घंटे 2 घंटे चलो काम पे लगो। तो हॉरर की डेफिनेशन पूछी है इन्होंने मेरे वर्ड्स में, तो हॉरर वही है जो भाई आपको ट्रूली आपको वो वाली फीलिंग दे, थ्रिलर जो आपके अंदर थ्रिल भर देता है ना कि हाँ भाई अब क्या होगा अब क्या होगा, ऐसे ही हॉरर भी ऐसा होना चाहिए जो आपके अंदर वो फीलिंग पैदा करे, भले वो जंप स्केयर भी हो एक टाइम को, पर मतलब आपके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई मतलब आपको एकदम स्केरी सा लगे ऐसा कुछ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि डू यू लव टू डायरेक्ट एनी हॉरर फिल्म। तो मैं पता नहीं लोग डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा कोई प्लान भी नहीं है, कुछ मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, क्योंकि कभी कोई डायरेक्शन नहीं करना चाहता। और चौथा इनका क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली और नेबर्स का रिएक्शन क्या है मेरी जॉब पे। फैमिली वाले खुश हैं और पड़ोसियों का तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को कैसे पता होगा भाई। और ये पूछते हैं कि यूट्यूब बेटर है स्टडीज़ या वो। तो भाई देखो स्टडीज़ आपको ज़रूर करनी ही चाहिए, क्योंकि वो परमानेंट चीज़ है आपके साथ और आपके काम आएगी। यूट्यूब बहुत बेहतर है, क्योंकि यूट्यूब से आपने देखा लोगों ने क्या कुछ नहीं कर लिया यार, मतलब यूट्यूब कितना ज़्यादा मतलब प्राइमरी सोर्स बनता जा रहा है लोगों के लिए, और इससे भी लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे, तो इससे भी कर सकते हैं, पर स्टडीज़ आपको लेके चलनी चाहिए। तो जो आपका बोथ वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस ऑफ लिटरेचर का, इनका क्वेश्चन है कि आर यू फुल टाइम यूट्यूबर, और अगर हाँ तो मेरा डेली शेड्यूल जानना चाहते हैं, तो मैं फुल टाइम
टाइम यूट्यूबर हूँ और मेरा डेली शेड्यूल यही रहता है कि भाई सुबह उठे, स्क्रिप्टिंग चालू कर दी, रिकॉर्डिंग की, ऑडियो एडिट की, मतलब काट पीट के उसको फिक्स किया और वीडियो एडिट कर दी या फिर आगे भेज दी एडिटिंग के लिए। तो ये पूरे दिन का शेड्यूल रहता है। और मतलब लोग तो 9 to 5 जॉब करते हैं, भाई मैं 9 to रात के 11-12 बजे तक भी, 2 बजे तक भी काम करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन वीडियो के वो कितनी जल्दी डालनी है या उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैड विलन का। ये पूछते हैं कि व्हाट वाज योर फेवरेट ज़ॉम्बी अपोकलिप्स मूवी। तो मेरी फेवरेट है डॉन ऑफ द डेड 2004 वाली, नो डाउट। क्या फ्यूचर में कोई बॉलीवुड हॉरर मूवी एक्सप्लेन करोगे? तो करूंगा, 1-2 मैंने सोच रखे हैं। स्पेसिफिक हॉरर तो नहीं है पर हाँ थोड़े बहुत हैं, तो करूंगा। और अगर फ्यूचर में कोई अच्छी मूवी आएगी तो क्यों नहीं करेंगे भाई, हमें क्या इसमें दिक्कत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है WRR ऑफिशियल का। तो ये पूछते हैं कि हॉरर मूवीज के सीक्वल इतने साल बाद क्यों आते हैं, जैसे हैचेट के सीक्वल 4-5 साल के गैप से आते हैं। एंड ट्वाइलाइट जोन का इंसिडेंट कब एक्सप्लेन करोगे? तो ट्वाइलाइट जोन का इंसिडेंट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि जो वो वीडियो थी उसको ही सीधा एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया वार्नर ब्रोस ने। तो मैं एक और वीडियो बताओ कैसे बना दूं, मतलब कोई उसका मतलब बनता नहीं एक और वीडियो बनाने का। जैसे वीडियो पब्लिक हुई थी वो उसको कर दिया था उन्होंने काम, तो फिर मेरा मतलब थोड़ा मनोबल सा टूट गया कि सेकंड वीडियो मैं कैसे बनाऊं जब मुझे ऑलरेडी पता है कि वो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कंटेंट ही ऐसा है, क्योंकि उसमें मतलब डेथ वगैरह है। तो और हॉरर मूवी के सीक्वल इतने साल बाद क्यों आते हैं, तो ये डिपेंड करता है भाई, क्योंकि एक स्टूडियो के पास कई प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारी मूवीज के राइट्स होते हैं, तो वो कब किसको हैंडल करना चाह रहे हैं, कब उन्हें लग रहा है कि इस सीरीज को हम रीबूट करें या इसका सीक्वल निकाले, तो वो उनके ऊपर है। और हैचेट की जहाँ तक बात रही तो हैचेट मतलब एक आदमी जो फैन है कंप्लीट स्लैशर जॉनर का, एडम ग्रीन, वो बनाते हैं। तो वो कोई खास कमाई भी नहीं करते हैचेट से, तो वो अपनी मर्जी से जब मर्जी बना सकते हैं। हैचेट मतलब बाकी मूवीज से अलग है, लीग से, क्या पता अभी भी शूट हो रही हो, क्या पता वो सीधा सरप्राइज दे दें, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट 98U का। शायद इनका भी कोई सवाल आया था पहले भी। तो बेसिकली इनका सवाल है कि क्या आपने कभी कोई स्क्रिप्ट ट्राई की है अपनी और जो कि मूवी बन सके फ्यूचर में? तो नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया और ऐसा कुछ मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर चरण का। तो इनका सवाल है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं है, जैसा अभी चल रहा है इसको थोड़ा अपग्रेड करेंगे, मतलब और कंटेंट जो मैं शुरुआत से लाना चाह रहा था वो ला पाऊंगा क्योंकि फेस कैम पॉसिबल हो गया है। तो और ज़्यादा इससे ज़्यादा मतलब जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो सेकंड चैनल पे आएगा और बहुत कुछ आएगा, आप देखते रहो। वॉच पार्टी हम रखेंगे किसी मूवी की, साथ में देखेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन इस चैनल पे नहीं, सेकंड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरव वर्मा का। और किस हॉरर आइकन से आप मिलना चाहोगे? तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि एक्टर पूछ रहे हैं, कैरेक्टर नहीं। तो एक्टर कोई मतलब ऐसा स्पेसिफिक मेरे दिमाग में तो है नहीं जिससे मैं मिलना चाहूँ, मे बी। और कोई ऐसा फेमस हॉरर आइकन हो एक्टर, ऐसा मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। डायरेक्टर्स की अगर आप बात करो तो भाई मैं तो जैक स्नाइडर से मिलना चाहूँगा, औकात से बाहर की बात कर रहा हूँ, बट चलो ठीक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेड का। तो ये पूछते हैं कि आप कब से ये मूवीज़ देख रहे हो और कितनी मूवीज़ आपने देखी है? तो मैंने हज़ारों मूवीज़ देखी हैं और मैं बहुत सालों पहले से देख रहा हूँ, बहुत सालों पहले से, जब मतलब आप समझ जाओ जब एंड्रॉयड फ़ोन्स भी नए नए थे तब से देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष तिवारी का। ये पूछते हैं कि इंडियन हॉरर सिनेमा के बारे में आप क्या सोचते हो और इसका फ्यूचर क्या? तो इंडियन हॉरर सिनेमा अभी मतलब थोड़ा ध्यान तो दे रहे हैं पर वही और कॉमेडी में दे रहे हैं और सीरियस स्टफ में नहीं दे रहे। वो मतलब थ्रिलर्स पे भी बहुत, मतलब वेब सीरीज वगैरह थ्रिलर्स पे कई आ रही हैं, पर जो स्पेसिफिक हॉरर है उस पर कुछ इतना फोकस है नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो ऑडियंस है वो इतनी है भी नहीं यहाँ पे। जो सच्चाई बात है वो यही है कि मेन स्ट्रीम ऑडियंस को थोड़ा ड्रामा और थोड़ा कॉमेडी, थोड़े उल्टे सीधे डायलॉग चाहिए, तो इसलिए फिलहाल ये फ्यूचर भी इसी पे ही डिपेंड करेगा। अब आप इमेजिन करो कि इट में या कॉन्जरिंग में ऐसा कुछ होता ये सब चीज़ें, तो फिर पर वो उनका अलग है ना, तो ऐसा यहाँ भी होगा तो अच्छा रहेगा, पर यहाँ वो ऑडियंस है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेश गुरुंग का। ये पूछते हैं कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, फेवरेट डायरेक्टर, एक्टर? और फेवरेट मूवी इम्पॉसिबल है बताना, फेवरेट डायरेक्टर कई सारे हैं, बस क्रेवन, टोबी हूपर, जॉन कारपेंटर, इलाई रॉथ और रॉब ज़ॉम्बी और जैक स्नाइडर, सैम रेमी। और एक्टर जॉनी डेप और क्रिश्चियन बेल और भाई टॉम क्रूज। एक्टर भी कई हैं, हेनरी केविल मत भूलना। तो ये सब फेवरेट एक्टर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर मंडाले का। ये पूछते हैं कि जब आपने अपने फादर से पूछा था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए तो उन्होंने हाँ बोला था या ना बोला था? तो मैंने नहीं पूछा था, मैं आपको सच बताऊं, और मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैंने ये चैनल बनाया है। मैंने आपको पहले बताया, इवेंचुअली सबको पता चल गया और तब तक मतलब अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी चैनल की, तो फिर सही चल रहा है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है पीपीएस बॉय गेमर का। तो ये पूछते हैं कि आप कभी हॉरर एनिमे एक्सप्लेन करोगे। तो मेरा मतलब उधर कोई इंटरेस्ट है नहीं और मैंने कुछ देखा नहीं, तो मैं उस पर ज्ञान नहीं पेल सकता, जो बात सच है, क्योंकि मेरे को कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं एनिमे देखने लग जाऊँ अचानक से ही शिफ्ट होके, क्योंकि एनिमे में इतने सारे एपिसोड्स होते हैं, सबको पता है, तो उसमें बहुत टाइम जाएगा और टाइम मुझे मिलता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य अनुशाल का। ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट लेदर फेस कौन सा है और फ्यूचर में चैनल पे और क्या क्या नया कंटेंट लाओगे। तो मेरा फेवरेट लेदर फेस है रीबूट्स वाला, 2003 और 6 वाला। उसको अगर आगे कंटिन्यू किया जाए तो अभी भी बहुत अच्छा होगा, या फिर वैसा ही कोई लेदर फेस आए, बड़ा अच्छा लेदर फेस है। फ्यूचर में तो आप देखते जाओ क्या क्या आएगा, मैं बता नहीं सकता, पर देखेंगे, जो भी होगा जैसे होगा अनाउंस कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पायर अरमान का। ये पूछते हैं कि कौन सा हॉरर लेजेंड मेरा फेवरेट है। तो लेदर फेस मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहज ड्रॉस का। पूछते हैं कि डू यू लाइक मॉडर्न डेज हॉरर थ्रिलर मूवीज और क्लासिक हॉरर मूवीज। तो ना तो बहुत क्लासिक ना मॉडर्न, जो एक टाइम था ना 1990 से 2010 के बीच में, इस टाइम में जो मूवीज आई थी वो मुझे बड़ी पसंद है, ये जो टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेश कादिर का। ये पूछते हैं कि व्हाट्स कीप यू मोटिवेटेड फॉर कंटिन्यूइंग यूट्यूब। तो यूट्यूब पर कंटिन्यू रहने के लिए भाई, एक तो फिलहाल मतलब ऐसा कुछ है नहीं अचानक मैं इसको शिफ्ट कर दूं, मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी हो, ऐसा अभी नहीं है। तो मोटिवेशन यहाँ के भाई सब लोग हैं, जो भी मेरी ऑडियंस है, एक वो सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन है जो मुझे चालू रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटीएस ब्लैक पिंक का। तो ये पूछते हैं कि आर यू कैट पर्सन और डॉग पर्सन। तो मैं दोनों ही नहीं हूँ, कभी हमने ना बिल्ली पाली ना डॉग पाला, तो इसलिए कुछ भी नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ का। ये पूछते हैं कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। तो मेरी फेवरेट आईपीएल टीम है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, और सबकी मतलब मोस्ट जो भी लोग हैं उनकी धोनी की वजह से ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनू ब्रह्मा का। तो ये पूछते हैं कि आपको इंटरेस्ट कब आया हॉरर थ्रिलर में। तो मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन जब थोड़ा मेरा सैड और डिप्रेसिंग सा फेस आया था तो मैं बहुत ज़्यादा घुस गया इसमें। और फेवरेट मूवी कौन सी थी जो मेरे को इस जॉनरा में, मतलब जिसने मेरे को प्यार कराया, तो वो बिना डाउट के वो थी रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न ही वो मूवी थी। और कई लोग मतलब इस पे भी मुझसे बहस करते हैं, अगर मैं रॉन्ग टर्न के बजाय किसी और मूवी को अच्छा बता दूं तो इससे मेरे से बहस करते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि जितनी उन्होंने हॉरर मूवीज देखी हैं उतनी बार मैंने रॉन्ग टर्न सीरीज देखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपी स्टेटस का। वो पूछते हैं कि भाई जीपर्स क्रीपर्स एक्सप्लेन कब ला रहे हो। तो जीपर्स क्रीपर्स एक्सप्लेन का तो पता नहीं, पर इसके ऊपर एक वीडियो आएगी विद फेस कैम और वो आएगी नेक्स्ट, उसके लिए रेडी रहना। नेक्स्ट सुजन ठापा की। ये पूछते हैं कि आप डेड मीट देखते हो क्या, क्योंकि आपका स्टाइल और इंटरेस्टिंग फैक्ट सिमिलर है डेड मीट से। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था लॉकडाउन के स्टार्टिंग में, मतलब जब मैं चल रहा था फुल वीडियोस डेली डाल रहा था, तो किसी ने उस पर कमेंट किया था कि भाई डेड मीट को जानते हो क्या। डेड मीट तो मैं जानता नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा यूट्यूब देखता नहीं। तो मैंने डेड मीट जब सर्च करा तो मैंने देखा कि भाई वो बंदा मतलब फेस के साथ काइंड ऑफ मूवी एक्सप्लेन ही करता है, और वो भी ऐसे ही बताता है, पर मैं देखता तो नहीं हूँ, पर हाँ जानता हूँ। और स्क्रीन में भाई उसका कैमियो हो गया तो अच्छी बात है, हमारा भी कहीं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल चौरसिया का। ये पूछते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन 6 कब तक रिलीज होगी। तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो भाई इस साल हो सकती है या फिर नेक्स्ट साल तो हो ही जाएगी, और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो फ्रेंचाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू का, और ये पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर ऑफ मार्वल यूनिवर्स। तो एमसीयू बहुत अच्छा चल रहा था, और मैं कहूँ कि अब भी अच्छा चल रहा है, तो मैं झूठ बोलूँगा अच्छा नहीं चल रहा, और आगे क्या होगा वो भी टोटली डिपेंड करता है कि आगे कहाँ पे प्रायोरिटी दी जा रही है, मतलब प्रायोरिटी सही जगह दी नहीं जा रही, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइपर एक्सप्लेन का। ये पूछते हैं कि ब्रो आपके साथ बचपन में कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है। और स्लीप पैरालिसिस, तो स्लीप पैरालिसिस तो कभी नहीं हुआ, पर हाँ इंसिडेंट तो हुए ही होंगे बचपन में, अब एकदम याद तो आएंगे नहीं, पर कभी अगर मैं कोई ऐसा सेशन करूंगा जिसमें मैं आपको कुछ बताऊं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हुए तो है ही मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर बिजी मैन का, और ये मेंबर भी हैं अपेरेंटली, थैंक यू। ये पूछते हैं कि व्हाई यू लुक लाइक अ विलन। आई डोंट नो, क्या सच में पता नहीं फिर तो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलो स्टडी का। ये पूछते हैं कि व्हाट लैंग्वेज डिड यू स्पीक। मैं हिंदी बोलता हूँ, और हिंदी में वीडियो आती है तो यस हिंदी ही बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमितेश का। ये पूछते हैं कि इनमें से एक चुनो, साइकोलॉजी थ्रिलर और ब्रूटल हॉरिफिक्स। तो साइकोलॉजिकल थोड़ा मतलब ये भी मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है, पर मैं ब्रूटल की तरफ जाना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉर्निंग स्टार का। ये पूछते हैं कि वर्स्ट नाइटमेयर। तो वर्स्ट नाइटमेयर मेरे को याद
याद है, मैं भूल ही नहीं सकता ज़िंदगी में। मैं बहुत छोटा था, मतलब 12-13 साल का। तो एक बार मेरे को ब्लैक एंड वाइट सपना आया था, ब्लैक एंड वाइट सपना। उसमें 3 जोकर थे अजीब से, और बड़ा क्रीपी सपना था। मैं अपनी लाइफ में भूल नहीं पाऊंगा, वो सबसे वर्स्ट नाइटमेयर था। और मतलब रंगीन दुनिया में हमारा दिमाग जो है कलर ढूंढता है ऑटोमेटिकली, और अगर आपको कोई ब्लैक एंड वाइट सपना है तो इससे क्रीपी क्या होगा। तो आई एम श्योर कभी ना कभी तो आपको भी आया होगा, और अगर आपको आया है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में, बताना ज़रूर। और इनका अगला सवाल है पैरानॉर्मल इंसिडेंट। तो पैरानॉर्मल इंसिडेंट बहुत हुए हैं भाई, बहुत हुए हैं, कभी बताऊंगा टाइम से। फेवरेट रैपर मैं कईयों को सुनता हूँ, पर फिलहाल कोई भी फेवरेट है नहीं इस टाइम पे। और प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं हॉरर स्लैशर के लिए फ्यूचर में। तो हॉलीवुड में तो भाई हॉरर स्लैशर का फ्यूचर ग्रेट रहा है, ग्रेट ही रहेगा। कोई ना कोई मूवी आती रहती है कुछ नया लेके, जैसे हैप्पी डेथ डे, स्क्रीम, तो ये तो चलता रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो भाई सही हो जाता है इससे काम। और मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो द मॉर्निंग स्टार चैनल है, ये भाई रैप सॉन्ग्स बनाते हैं हॉरर लेजेंड्स के ऊपर। तो फ्रेडी, जेसन, माइकल, लेदरफेस, सब के रैप आपको इनके चैनल पे मिलेंगे। आप जाके मतलब चेक कर सकते हो, आपको मैं लिंक दे दूंगा नीचे, और चेक जरूर करना, मतलब काम बहुत सही है। चेक करके बताना आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल कुमार का। तो ये पूछते हैं भाई आपका गेमिंग चैनल अभी एक्टिव रहता है कि नहीं। तो अभी तो नहीं रहता। और कभी फाइटिंग गेम खेली है? हम भाई फाइटिंग गेम खेल खेल के बड़े हुए हैं। टेकन 7, मोर्टल कॉम्बैट 11 और GTA के अलावा हाँ भाई बिल्कुल खेली है, बहुत सारी खेली है फाइटिंग गेम। तो क्या आप WWE देखते हो? नहीं देखता, मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। जब मैं WWE देखता था तब जब के जॉन सीना जब उसका मेन हुआ करता था, जब रोमन रेंज आया था तब भी मैं उसको देख नहीं रहा था। मेरे को ये भी नहीं पता कि वो कब आया, वो शायद विलन आया था, ये शायद मेरे को पता है ट्रायो में। वो हीरो कब बन गया मेरे को नहीं पता, मैं देखना छोड़ चुका था। यानी कहने का ये मतलब है फेवरेट सुपरस्टार मेरा जॉन सीना ही है, हमेशा होगी। बचपन वाली जो लगाव है ना वो है उससे हमें। 10th के बाद आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था? तो मैंने 10th के बाद नॉन मेडिकल ली थी, जिसे हम कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियाब्लो का। भाई सभी हॉरर कैटेगरीज में आपकी फेवरेट कैटेगरी कौन सी है? स्लैशर, एंथोलॉजी या कोई और? स्लैशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइपर एक्स का। मार्वल और DC। तो देखो अब ये वेरी करता है, क्योंकि जो कॉमिक्स हैं, कॉमिक्स में तो आप कह सकते हो कि चलो बराबर कह सकते हो मार्वल DC। पर अगर आप एनिमेटेड यूनिवर्स में जाओ तो DC की कोई बराबरी नहीं है, मार्वल कर ही नहीं सकता। और अगर आप गेम्स में जाओ तो गेम्स में भी DC आगे है। और अगर आप मूवीज़ में देखो तो मूवीज़ में जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है उसमें तो ऑफ कोर्स मार्वल बहुत अल्टीमेट पहुंचा पड़ा है। पर DC का जो यूनिवर्स अगर उसको छोड़ दे, उसके अलावा भी मूवीज़ इसकी कई मास्टरपीस हैं। तो टिपिकल आंसर दे दिया मैंने आपको। और हैव यू एवर ट्राइड रोस्टिंग? तो मैंने नहीं, कभी नहीं ट्राई किया रोस्टिंग का। मैं क्यों किसी को रोस्ट करूं भाई। मैं सोच रहा था कि जो बेकार हॉरर मूवीज होती हैं उसको रोस्ट करूंगा, पर वो भी मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है कि कोई अपकमिंग 100 मूवी आ रही है? तो 100X के नाम से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, और सुनने में आ रहा है कि कोई टीवी सीरीज भी आएगी। तो यस, आ रही है 100 सीरीज, तो ऐसे कि मतलब खत्म हो ही नहीं सकती। फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट मेड यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग हॉरर मूवीज? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल जोशी। इंडियन हॉरर जॉनरा अप टू द एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं है? तो क्योंकि वो अपना खुद का कुछ करने में मतलब उनको डर लगता है, अपना खुद का कुछ ट्राई नहीं कर रहे। और बजट, यस, एक्टर्स, डायरेक्टर्स सब लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं। कोई बात है ना, जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे वो। और लो बजट फॉरेन हॉरर मूवीज मच बेटर कर रही हैं हाई बजट इंडियन मूवीज के मुकाबले। तो क्योंकि वो मतलब वो काम वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन कोई स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट नहीं कर रहे वो, कि हाँ भाई ये मेन स्ट्रीम ऑडियंस है, इसको अच्छा ये इसको ऐसा डायलॉग पसंद आएगा तो ये भी चिपका देता हूँ, भले ही वो मैच ना करे मूवी में। तो फॉरेन जो लो बजट मूवी है वो ऐसा नहीं कर रहे, उनको जो दिखाना है वो दिखा रहे हैं, चाहे मतलब लाख ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए वो दिखा के रहेंगे। तो इस हिसाब से फिर उनका चल रहा है, इस हिसाब से फिर इनका चल रहा है। तो ये हाल है। और अपकमिंग पॉसिबिलिटीज इंडियन हॉरर जॉनरा एज कम्पेयर टू हॉलीवुड। तो हॉलीवुड में हॉरर जॉनरा बिग थिंग है, बहुत बड़ी चीज़ है, आपको समझना होगा कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। और अच्छा खासा मतलब उधर चलता है ये जॉनरा, इधर के मुकाबले इधर तो बहुत ही मतलब कहीं कोने में पड़ा है, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। और क्या लेसन्स हैं जो इंडियन हॉरर जॉनरा लर्न कर सकता है? तो यही है कि भाई एक फिक्स जो मतलब सिस्टम है, एक फिक्स तरह से मूवियाँ चलती हैं। तो अगर वो कोई एक मूवी चल गई तो फिर उसी की बाढ़ आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ यूनिक ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर हिट भी ना हुई मूवी तो फिक्स लोगों को पसंद भी आ गई तो मतलब उसकी एक अच्छी फॉलोइंग बन जाएगी। आपको पता ही है कई मूवीज हैं ऐसी, कृष्णा कॉटेज हो गई और
आज के टाइम पे मतलब लोगों को पसंद है देखना, ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं। और डरना मना है, डरना ज़रूरी है। जो फ्लॉप हो गई थी फिर भी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनाज सामिन का। ये कहते हैं कि आई एम योर एंशिएंट फैन इजिप्ट से। तो इनका सवाल है कि कब देखी मैंने इतनी सारी हॉरर मूवीज़ और कहाँ से इतनी नॉलेज आती है, लगता है तुम रोज़ जीते हो इसको। तो मैंने बहुत आपको बताया कब देखी थी, बहुत लंबे टाइम तक देखी और ऑटोमेटिकली मतलब उससे ही नॉलेज आ जाता है, आपको पता चलता है कि हाँ कि ये डायलॉग तो उस मूवी में बोला गया था। और मतलब ऐसा है कि अगर आप कोई मूवी पहली बार देखोगे तो आप जो सामने चीज़ चल रही है आप वो देखोगे, पर अगर आप कोई वही मूवी अगर आप सेकंड टाइम देखोगे तो आप कितनी ही कोशिश कर लो आप सेम वो चीज़ नहीं देखोगे जो सामने चल रही है। मतलब आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, पीछे चीज़ें नोटिस करने लग जाओगे और कुछ इस तरह आप डिटेल गैस कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिश का और ये पूछते हैं कि क्या आप कभी अपना रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करोगे और डिफरेंट थिंग ट्राई करोगे। तो डिफरेंट थिंग्स तो मैं ट्राई करता रहता हूँ और करता ही रहूँगा। मेरी जो क्रिएटिविटी है जब तक जोर देगी तो मैं करता ही रहूँगा। और रियल लाइफ इंसिडेंट शायद कभी शेयर करें, लेकिन सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेराड्यूस का और ये पूछते हैं कि सुपर हीरो मूवीज़ क्या सिनेमा को स्पॉइल कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी डिबेट है जो आजकल चल रही है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स में मतलब उतर चुके हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि सुपर हीरो मूवी स्पॉइल कर रही हैं, क्योंकि कई सुपर हीरो मूवीज़ ऐसी हैं जो कि मतलब टॉप नॉच कंटेंट है एकदम, मतलब वो कई एस्पेक्ट्स को फेल कर देती हैं, एक्शन में भी, हर चीज़ में। और ऐसा नहीं है कि भाई सुपर हीरो मूवीज़ पर इनके चलते जो एमसीयू के चलते डायरेक्ट आप सुपर हीरो ना कह के आप सीधा एमसीयू कह सकते हो, इसके चलते काफ़ी लोग यही चीज़ कैश इन करना चाह रहे हैं, इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कामयाब तो नहीं हो पा रहे। तो इन अ वे जो उन्हें बनाना चाहिए वो नहीं बना रहे, तो इस तरह से कुछ सिनेमा पे असर पड़ रहा है। लेकिन जो लोग हैं ट्रू अपने काम से वो काम कर रहे हैं और उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और सुपर हीरो मूवीज सिनेमा को स्पॉइल नहीं कर रही मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष नवाले का। ये पूछते हैं कि तो बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि आप इतनी हॉरर मूवीज देखते हो तो क्या रात को सोते हुए डरते हो। तो मैं नहीं डरता, मैंने अकेले रात के अंधेरे में, सर्दियों में बिल्कुल अकेले घर में भी ये मूवीज़ देखी हैं, रात के 2 बजे भी देखी हैं, 12 बजे भी देखी हैं, मैं नहीं डरता भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल करण जवानी का। ये पूछते हैं कि अगर आपको चांस मिले हॉरर फिल्म में एक्टिंग करने का तो आप कौन सा करेक्टर चूज़ करोगे और क्यों। मैं वो करेक्टर चूज़ करूँगा जो ऑलरेडी सब कुछ जानता है, वो सेल्फ अवेयर है, उसे पता है कि क्या रूल्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं वो करेक्टर चूज़ करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश का। ये पूछते हैं कि भाई कौन सी ज़ॉम्बी मूवी में सबसे ज़्यादा फिजिकली स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज़ हैं। तो ऐसा तो कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन 28 डेज लेटर जो मूवी है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और मतलब कंट्रोल से बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं। वो कुछ नया भी था मतलब सिनेमा में, और उसमें है कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज़ खतरनाक से। और जो रेजिडेंट इविल फ्रेंचाइज है उसमें भाई साहब म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ बड़े ज़्यादा खतरनाक है, आपको पता है, नेमेसिस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूडूल 1234 का और पूछते हैं कि भाई आप हॉरर में सिर्फ अंडररेटेड मूवीज ही क्यों एक्सप्लेन करते हो, कॉन्जरिंग एनाबेल जैसी मूवी क्यों नहीं करते, और कॉन्जरिंग यूनिवर्स एक्सप्लेन करो। तो क्योंकि इनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और मतलब मेरे हिसाब से कॉन्जरिंग तो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड मूवी है, मतलब कुछ ज़्यादा ही, इंडिया में कुछ ज़्यादा ही, और मेरा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता इनमें। इनसे ज़्यादा बेहतर कंटेंट और जो चीज़ें होती हैं परफेक्शन, वो लो बजट अंडररेटेड मूवीज़ में मिल जाती हैं, तो इसलिए मेरा ज़्यादा फोकस वहाँ रहता है। और कॉन्जरिंग वगैरह मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रेफर नहीं करता, क्योंकि अगर आप देखो जो कॉन्जरिंग के जो पेरेंट फ्रेंचाइज है इंसीडियस, उसे उतनी अटेंशन नहीं मिल पाती सिर्फ कॉन्जरिंग की वजह से, जबकि वो इससे ज़्यादा डिजर्विंग है। वो ना होती तो कॉन्जरिंग ना होती, फिर एनेबल ना होती। तो बेसिक चीज़ यही है कि कॉन्जरिंग बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ चुकी है, तो जहाँ ज़्यादा हाइप होती है वहाँ से तो मैं ऑटोमेटिकली दूर रहता हूँ, जैसे कि इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णमयी पुहान का और ये पूछते हैं कि अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताइए। तो मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसा कि आप देख सकते हो, और इंस्टा वगैरह पे आप मुझे फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई चेंज आया नहीं, जो पहले था वैसा ही अब है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। कोई मतलब मैं कोई लैविश लाइफस्टाइल नहीं जीता, एकदम नॉर्मल जैसे आप हो, बल्कि आप में से कई लोग मुझसे ज़्यादा मतलब अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हो, मैं तो भाई एकदम सिंपल लाइफस्टाइल जीता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपेश ध्रुव का। इनका क्वेश्चन है कि आपको क्या दिक्कत हुई थी यूट्यूब स्टार्ट करने में, कि आपके फैमिली वाले सपोर्ट करते थे। तो दिक्कतें कई हुई थी, क्योंकि क्या कहते हैं कि कितना मतलब कोई कितना सपोर्ट आपको कर ले, फैमिली वाले सपोर्ट करते थे लेकिन कब तक करते, क्योंकि अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता सबको होती है और उनको भी थी। तो कितना मतलब दिक्कतें हर तरह की आती हैं, क्योंकि कई बार चीज़ें प्लान जैसी आप करो वैसी होती नहीं, कई
कई बार आप जो सोचो वो नहीं होता, तो नाकामयाबी आपको मिलती है। तो ऐसे मतलब कई सारी दिक्कतें हैं रास्ते में, ऊपर से लोग मज़े बहुत लेते हैं दूसरे को परेशान देख के। इस हिसाब से मतलब जो सिचुएशन आपकी डाउन होती है वो डाउन जा जाती है दिक्कतों में ही। पर अगर आप होप ना छोड़ो और काम वैसे ही करते रहो जैसे आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं करूँगा, और करते चलो, तो आपको ज़रूर मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती किसी भी चीज़ में। अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ले रहे हो तो वो वेस्ट नहीं जाएगा कभी भी। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये भी ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली कोई स्टार्ट कर दिया तो हो गया, क्योंकि देखो बचपन में मेरे घर वालों ने बहुत ही कम तनख्वाह में, दोनों ने, मेरे मम्मी पापा ने जॉब की, मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। इंग्लिश मीडियम मतलब बहुत ज़्यादा फीस, बहुत कुछ, और मुझे वहाँ पे डाला तो मैं इंग्लिश सीख पाया, तभी मैं इंग्लिश मूवीज़ देख पाया। और इंग्लिश मतलब इंग्लिश मुझे समझ आई तो मैं इंग्लिश मूवीज़ देख पाया, तभी मैं आपके आगे इंग्लिश मूवीज़ का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। अगर मुझे इंग्लिश ना आती, वो मुझे ना पढ़ाते स्कूल में, मेरा कोई इंटरेस्ट ना बनता इंग्लिश मूवीज़ में, मैं यहाँ होता ना। तो मतलब कॉज मतलब बहुत पहले से स्टार्ट, बहुत पहले मतलब कोई बीज बोया गया, उसका फल जितने सालों बाद मिलता है। हमें मैं मतलब अगर आप सोचो कि इसने रैंडमली स्टार्ट कर दिया हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब पीछे तक ये कहानी जाती है, तो ऐसा नहीं है। घर वाले सपोर्ट करते हैं और घर वालों की मेहरबानी ही मैं यहाँ पे हूँ। तो ये सब बताने का मेरा मतलब यही है कि अगर आप सोचते हो कि आप कुछ कर रहे हो और आपसे हो नहीं रहा तो छोड़ दूँ, तो मतलब आपके पीछे और भी मतलब बहुत पहले से ये कॉस्ट चल रहा है, तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपके माँ बाप ने जो किया, किसी ने, बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, और इसका फल आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नबी अधिकारी का। ये पूछते हैं कि मेरी फेवरेट हॉरर मूवी या वेब सीरीज जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो बट अभी तक नहीं कर पाए, तो वो है इविल डेड फ्रेंचाइज। इविल डेड मैं बहुत पहले से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, फिर दर जॉर्ज रोमेरो की जो डेड फ्रेंचाइज है, नाइट ऑफ द लिविंग डेड वगैरह, वो भी नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। जो एक बार जो चीज़ पेंडिंग हो जाती है, मतलब वो पेंडिंग चलती रहती है। जैसे ट्रिक और ट्रीट की वीडियो मैंने अक्टूबर में अनाउंस की थी, अब दोबारा अक्टूबर आ जाएगा, वो वीडियो आई नहीं, तो कई लोग निराश भी हैं। पर क्या करें भाई, देखो ऐसा तो नहीं है कि अक्टूबर के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, वीडियो मैं वैसे ही डाल रहा हूँ रेगुलर। पर जो चीज़ एक बार शेड्यूल से निकल गई ना, वो ऐसे ही पीछे रह जाती है, ये आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा पात्रा जी का, और ये पूछते हैं कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो। तो टाइम मैनेज मैं मतलब दिमाग में ही कैलकुलेशन करता रहता हूँ कि इस टाइम तक मुझे ये काम निपटाना है और फिर ये इसमें टाइम देना है, फिर ये करना है। क्योंकि ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये मतलब कोई मेरा कोई कमरा नहीं है, ये छोटी सी जगह है। पीछे आप देख रहे हो ये मंदिर है हमारा, तो सबको अपने काम करने होते हैं, पूजा करनी होती है, किसी को कुछ करना है यहाँ पे। तो मेरा कोई फिक्स कमरा तो ये है नहीं, तो मुझे उस हिसाब से मतलब टाइम मैनेज करना पड़ता है, दिमाग में अपने लेके चलना पड़ता है कि हाँ भाई इस टाइम तक मुझे ये काम निपटा लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी बॉय का, और पूछते हैं कि वाई यू डोंट अपलोड एनी अदर जॉनरा मूवी कंटेंट, दैट्स वाई योर चैनल ग्रोइंग वेरी स्लोली। ओके, तो भाई ऐसी परवाह मुझे है नहीं, और क्योंकि जो मेरा चैनल का जॉनरा है नहीं, उसे मैं कैसे डाल दूं, और मैं ऑडियंस से ट्रू हूं, इसलिए मैं कोई क्लिक बेट भी नहीं करता, और ऐसे ही ग्रो हो जाएगा। जो हमको मतलब आती जाती ऑडियंस नहीं चाहिए, हमको पक्की ऑडियंस चाहिए, इसलिए हम मतलब स्लो काम करना हमको मंजूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियॉन्ड बिलीफ का। तो ये कहते हैं कि चैनल ग्रो होने में कितना टाइम लगता है और फिर मंथली इनकम कितनी होती है। तो हाँ भाई, ये भी एक बेसिक सवाल था अर्निंग का, और अर्निंग का मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अर्निंग मैं देखो ज़्यादा यूट्यूब में देखता नहीं, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना मेरी किसी से बात होती है, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग कितना और कमा रहे होंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स भाई यूट्यूब से सब मतलब अपने सपने पूरे कर रहे हैं, हर चीज़ मतलब जो उनको चाहिए ले रहे हैं, तो कमा तो रही होंगे। पर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं कोई बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करता इससे, क्योंकि जैसा आप जानते हो तो मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएँ, बहुत ज़्यादा कोई भी मैं क्लिक बेट नहीं करता, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बताता हूँ, कभी व्यूज़ की मैंने परवाह नहीं की। इसलिए कॉपीराइट बहुत ज़्यादा आते हैं, एज रिस्ट्रिक्शन आते हैं, क्योंकि वो सीन मैं दिखा देता हूँ जो ज़रूरी है, जैसे कि ट्वाइलाइट ज़ोन एग्जाम्पल हो गया, एडगीन वाली वीडियो हो गई। तो मतलब अर्निंग के लिए मैं काम नहीं करता, बस जितने में मेरा गुजारा हो जाए उतना बहुत है। और इसलिए जो मेरी अर्निंग है भाई बहुत कम है, मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरे को 2-2.5 साल हो गए, आज तक भी मेरी कोई फिक्स अर्निंग यूट्यूब से हो नहीं पाई, एक फिगर नहीं है जो मैं आपको बता दूं। ग्रो होने में कितना टाइम लगता है ये तो भाई मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद अटका पड़ा हूँ। और मतलब ग्रो करने की कोई ट्रिक ऐसी है तो वो क्लिक बेटी आई गेस है, पर वो मैं नहीं करता, तो मैं कुछ इस बारे में बता नहीं सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख अरिशफा का। इनका क्वेश्चन है कि आर
यू मैरिड? तो मैं नहीं हूँ मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम का और ये पूछते हैं कि फ्यूचर प्लान्स क्या है, बाकी चैनल्स के अलावा सुपर हीरो चैनल खोलने का सोचा है क्या? तो नहीं सोचा भाई, फिलहाल तो इसी चैनल पे काम करना है और रिएक्शन वगैरह जो होगी वो मैं सिटीजन एक्स्ट्रा पे डालूंगा, और सुपर हीरो का कोई प्लान नहीं है क्योंकि इधर से टाइम नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्मुसिस व्लॉग का, तो क्या आप ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? नहीं करना चाहते। फैंटेसी तक ठीक है, नहीं अब हम एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं करना चाहता क्योंकि सबको पता है कि अपने आप को तो इमेजिन कर सकते हो, पर घर वाले रिश्तेदार जो डियर वंस हैं उनको कैसे मतलब डाल दोगे, तो उनकी चिंता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेंद्र राजपूत का और इनका सवाल है कि आपका बिगेस्ट रिग्रेट क्या है लाइफ में? तो रिग्रेट मेरा बिगेस्ट यही है कि अभी मैंने दिसंबर में, आपको याद होगा, एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे कि हम शादी में गए थे और मतलब किसी की डेथ हो गई और इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा। तो वही मेरा बिगेस्ट रिग्रेट था कि हम शादी में गए थे और तो वहाँ जो मेरे दादाजी थे उनकी डेथ हो गई थी। जैसे आज शाम को आज विदाई हुई और रात को ही उनकी डेथ हो गई। तो हम जब शादी में गए थे तो हम सोच रहे थे कि शादी नहीं बढ़ जाएगी तो आराम से बातचीत करेंगे, पर वो बातचीत कभी हो नहीं पाई और होगी नहीं तो वो रिग्रेट रहेगा। इसलिए हमें उसी टाइम बात कर लेनी चाहिए थी, पर हम खुद भी मतलब सोच रहे थे कि बाद में आराम से करेंगे और हम जाकर पास से मतलब बैठे भी नहीं, दो मतलब सही हमने कोई बात की नहीं, तो इसका रिग्रेट रहेगा बहुत ज़्यादा। और ये ऐसा सीन हो गया था हमारे साथ, बिल्कुल जैसे फिल्मों में ही देखा था कि इधर डोली उठी और उधर फिर मतलब डेथ हो गई और अगली सुबह हमने इधर शादी का टेंट का सामान उतारा, इधर अर्थी तैयार की, तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल्स डेस्टिनी का और कहते हैं कि आप कितना कमाते हो? तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कमाता, और ये कोई हैरानी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए लाइक आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कुछ व्यूज़ वगैरह कुछ इतने मेरे बहुत ज़्यादा है नहीं है और मैं ऑडियंस के लिए काम करता हूँ तो उन्हीं के लिए कर लेता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीथिंग सैमसंग प्रो इनका, और ये कहते हैं कि ये नए यूट्यूबर हैं, तो हाउ मच यू हैव टू स्ट्रगल टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर? तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, शॉर्टकट आप नहीं लेते। तो मैंने बहुत किया, मैंने 2-2.5 साल काम किया यूट्यूब पे, तब जाकर ये चैनल मेरा सक्सेसफुल हुआ। जो पहला चैनल था गेमिंग, उस पर 300-400 के करीब वीडियो डाली, कुछ नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट मेटाबॉलिज्म का, पूछता है कि मोस्ट ओवररेटेड हॉरर मूवी सीरीज और मोस्ट अंडररेटेड। तो मोस्ट ओवररेटेड है कॉन्जरिंग, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। अंडररेटेड तो कई सारी हैं पर मैं इंसीडियस का नाम लेना चाहूंगा कॉन्जरिंग के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट एंड क्यूरियस का, ये पूछते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ क्या? हाँ भाई, मैं मतलब बीच में आप कह सकते हो, एक्सट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा बीच में आप कह सकते हो। यू आर सो हैंडसम, व्हाई यू स्टिल डोंट हैव गर्लफ्रेंड एंड फ्रेंड्स, व्हाई? तो फ्रेंड्स एक टाइम पे बहुत ज्यादा थे मेरे भी, पर अब तो एक ही मेरा फ्रेंड है जो है फिलहाल, और गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि गर्लफ्रेंड होती तो फिर ये चैनल कैसे होता और फिर रेगुलर वीडियोस कैसे होती। तो एक जगह मतलब एक टाइम पे एक जगह फोकस कर सकता है इंसान, या तो वो आगे का देख ले या तो फिर वो अभी देख ले, अभी मौज कर ले, या फिर आगे का सोच ले, तो जिससे कुछ फ्यूचर बन जाए, कुछ उसके घर वाले भी खुश रह पाए। तो मैं तो भाई आज में जीता नहीं, मैं तो कल में जीता हूँ, तो इसलिए नहीं है, और फ्रेंड्स भी इसलिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेड का, पूछते हैं कि क्या आप अफगानिस्तान जायंट वाली और वीडियोस करोगे? ये भी मेरे मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब मेरा मूड करता है मैं कोई भी ऐसी वीडियो बना देता हूँ। उस दिन मेरा मूड था, मैंने ऐसे ही रात को मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, सुबह मैं उठा मैंने बना दी। ऐसी अभी डार्क यूनिवर्स की वीडियो थी, रात में मेरे दिमाग में चल रहा था, सुबह मैंने बना दी। तो कभी मेरा ऐसा मन करता है तो मैं बना देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ मेरी क्रिएटिविटी जब जोर देती है तो मैं ऐसी वीडियो बना देता हूँ और मैं बनाऊंगा, इस बात से आप बेफिक्र रहो, और हाई चांसेस यही है कि अब मैं फेस कैम के साथ बनाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगा ब्लाइंडर्स का, और ये पूछते हैं कि कई लोग होते हैं जिन्हें खून खराबा देखना पसंद नहीं होता, आप बहुत खून खराबे के वीडियोस लाते हो, तो आपको कब से आदत पड़ी ऐसी डिस्टर्बिंग मूवीज देखने की, लाइक द सैडनेस, स्टॉर्म वार्निंग एक्सेट्रा? मतलब ऐसा था ना कि यहाँ से तो रॉन्ग टर्न जो थी, रॉन्ग टर्न 2, उसने हमारा ध्यान खींचा था ऐसा कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये बाहर क्या चल रहा है, मतलब अमेरिका वगैरह में क्या मूवीज बन रहे हैं, मतलब इतनी रियल इतना मतलब दिखा रहे हैं। तो वहाँ से इंटरेस्ट बहुत खींचा रॉन्ग टर्न 2 से। जब वो ब्लूटूथ वाली क्लिप वायरल हुई थी जिसमें वो लड़की को काट देते हैं ना कार से उतार के, तो वहाँ से बहुत इंटरेस्ट हो गया था कि यार ये कैसे, मतलब या तो इन्होंने सच में काटा है, मतलब तब तो ये दिमाग में चल रहा था, तो उससे इंटरेस्ट बना बहुत ज़्यादा इस चीज़ में। और ऐसा कुछ हमने अभी तक यहाँ देखा नहीं इंडिया में, आपने देखा हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है AMV पॉइंट का, और ये पूछते हैं कि हॉरर वेब सीरीज फ्यूचर में एक्सप्लेन करोगे? तो करेंगे जब पूरे रिसोर्सेज हो जाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नावा खाजुम लिम्बो का, और ये पूछते हैं कि आप सभी हॉरर मूवीज अकेले में देखते हो या दोस्तों के साथ? तो मैं अकेले में देखता हूँ, कोई दोस्त ऐसा है ही नहीं जो देखे, एक ही दोस्त मतलब गिन चुन के है, अभी वो तो है ही नहीं भाई इन सब चीज़ों में, यूट्यूब वगैरह कहीं भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल वांटेड का, ये पूछते हैं कि आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज एक्सप्लेन की है, क्या आपके कभी डर नहीं लगा?
इन्हें देखने में नहीं लगा भाई नो। तो आपको पर्सनली सबसे बेस्ट और वर्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन लगी है? एक्सप्लेनेशन सबसे बेस्ट तो मैंने जिसमें मेहनत झोंकी है रिसेंट टाइम में वो है स्क्रीम, जो 2022 में ही मैंने उसमें 4-5 दिन लगा दिए स्क्रिप्ट लिखने में, हर चीज़ में। और वैसी वीडियो अभी तक कहीं पे बनी नहीं है, इंक्लूडिंग फॉरेन यूट्यूबर्स, जो भी फॉरेन के यूट्यूबर्स हैं उनको मिला के ऐसी वीडियो किसी ने बनाई नहीं है। और वर्स्ट मैं कह सकता हूँ, वर्स्ट तो भाई कई सारी हैं वैसे, कई तो मेरे को हड़बड़ाहट में बनानी पड़ी, कई मेरे को शोर शराबे में बनानी पड़ी, और कईयों में चिल्लाना भी पड़ा, तो कई हैं। पर एक है लंबरजैक मैन नाम की एक वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डिमांड पे बनाई थी, तो मुझे मतलब कुछ खास पसंद नहीं थी पर बना दी मैंने डिमांड पे। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आप आगे भी हॉरर एक्सप्लेन करोगे? तो हाँ भाई बिल्कुल करते रहेंगे, और भी हॉरर से हटके तो भाई मैं बहुत कुछ देखता हूँ, पर यहाँ पे कुछ दिखाने का प्लान है नहीं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नया चैनल मैंने आपको बता दिया कि खोल रखा है, सिटीजन जी एक्स्ट्रा, पर उसमें भी इसी से कुछ रिलेटेड मतलब रिएक्शन वगैरह कुछ कंटेंट आएगा, जो भी आएगा अगर अलग भी आया तो वो उसी पे आएगा। ये कह रहे हैं कि मैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन को रेट करूँ आउट ऑफ 10, तो शायद करेंगे कभी लाइव सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर, अभी तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गब्बर पंजाबी का, ये पूछते हैं कि कभी किसी हॉरर फिल्म को देखते हुए डर लगा? तो ये बहुत कॉमन सवाल है पर नहीं लगा मुझे। और स्टीफन किंग की किस स्टोरी को पढ़ के आपको अजीब सी फीलिंग महसूस हुई? मैंने एक भी स्टोरी नहीं पढ़ी, कूल बनने के लिए मैं कह दूं, पर मैंने नहीं पढ़ी एक भी। मेरे पास ड्रैकुला की बुक है, ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला, वो भी मैंने पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा क्या कुछ सीन है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्वलस का, ये पूछते हैं कि क्या आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक आगे जाकर चेंज करोगे? तो मैंने एक बार चेंज किया था एक वीडियो में, उसमें मेरे को इतने कमेंट्स आए थे कि भाई क्या कर दिया, क्यों चेंज कर दिया, तो उसके बाद से फिर मैंने कभी चेंज किया नहीं, और मतलब मिक्सचर ही हो गया वो, कोई उसको मतलब ऐसा प्लान है नहीं कि चेंज करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माहिर सिद्दीकी का, ये कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो बहुत पहले से देख रहा हूँ, पर आपकी वीडियो पहले जैसे स्लैशर मूवीज पर क्यों नहीं आती लाइक विक्टर? तो भाई देखो, मैं जो दिखाना चाहता था एक स्पेसिफिक सब जॉनरा में, वो मैं बहुत पहले दिखा चुका हूँ। स्लैशर में जो कुछ दिखाना चाहता था दिखा दिया, उसके बाद थ्रिलर्स में, उसके बाद हॉरर कॉमेडीज, उसके बाद अब एंथोलॉजीज में भी मैं ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा चुका हूँ। तो जो कुछ मैं आपको एक स्पेसिफिक सब जॉनरा में दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि अब मैं थोड़ा बॉडी हॉरर के बारे में भी बता रहा हूँ, थोड़ा वेयरवुल्फ, थोड़ा वैम्पायर, तो अब इनका टाइम है। अब स्लैशर में मैंने बहुत महीने दे दिए, जो भी मतलब था दिखाने को बताने को सब बता दिया। आप क्या नहीं जानते स्लैशर के बारे में? अगर मैं आपसे पूछूं, अपनी ऑडियंस से पूछूं, तो वो सब कुछ जानते हैं, एवरीथिंग स्लैशर के बारे में, ऐसे एंथोलॉजी के बारे में, और जो वो नहीं जानते वो मैं उनको बताऊंगा, और इसलिए अब स्लैशर पे उतनी मूवीज नहीं आती, उतनी वीडियोस नहीं आती, ये एक रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श वर्मा का, व्हाई डिड यू नॉट अपलोड वीडियोस एवरी डे? क्योंकि बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए डेली डालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है जो भाई सारा काम ही करे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनके गेमर का, भाई क्या टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट का सीजन 6 आएगा? तो बिल्कुल आएगा, शायद नेक्स्ट मंथ ही आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन यूथ का, पार्ट टाइम या फुल टाइम? भाई ये फुल टाइम है, और एनीथिंग एल्स मैं कुछ भी नहीं कर रहा मनी के लिए फिलहाल, यही है। और यूट्यूब मैंने क्यों चुना? यूट्यूब मैंने इसलिए चुना क्योंकि लोग बहुत कुछ कर रहे थे यूट्यूब से, बहुत कुछ कर रहे हैं यूट्यूब से, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं, ये कर रहे हैं, इनके पास कोई स्किल है, टैलेंट है, तो ये कर रहे हैं, तो मेरे पास भी तो है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसलिए यूट्यूब चुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवेश कुमार का, आपके साथ कभी कोई डरावनी घटना घटी है? घटी है, कई बार घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुरकान खान का, पूछते हैं कि आप मुझे एंड बाकी कमेंट्स को हार्ट देते हो, बहुत अच्छा लगता है, एंड इन फ्यूचर विल यू गिव हार्ट्स? तो हाँ भाई ये तो चलता रहेगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपकी स्पेलिंग भी गलत है, अगर आप ठीक से नहीं लिख पाए, लेकिन जो आप कहना चाहते थे वो मैं समझ गया, तो आपको हार्ट मिल जाता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई स्पैम कमेंट्स को देते हो, स्पैम को नहीं देता भाई, मुझे को अच्छे से पता है कौन स्पैम है कौन क्या है, पर मैं दे देता हूँ क्योंकि जो सामने वाला कहना चाह रहा है वो मैं समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक लस्टर का, ये कहते हैं कि गर्लफ्रेंड का नाम रिवील करो, तो जब होगी तो रिवील कर देंगे भाई, नाम क्या, फिर शक्ल भी रिवील कर देंगे जब कभी होगी, तो अभी तो कुछ है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैजा का, पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइम यू वॉच द मूवी? तो कई बार, एक तो जैसे पहले कभी देखी है, फिर अगर अब एक्सप्लेन करनी है तो दोबारा देखो, फिर जब स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो दोबारा देखो, तो ऐसे कई बार देखनी पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्टो का, ये पूछता है कि फर्स्ट स्लैशर मूवी कौन सी थी? तो वो थी रॉन्ग टर्न। अगर हो सके तो कुछ स्लैशर्स का नाम बताओ जो मैं देख सकूं, तो मैं ऑलरेडी रिकमेंडेड वीडियोस बना चुका हूं कई सारी, आप उन्हें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बर्ट ए का, कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज अब खत्म हो गई है क्या, या कोई और अच्छी मूवी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? तो फ्रेंचाइज खत्म नहीं हुई, अच्छी मूवी तो मैं बता नहीं सकता, एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर फ्रेंचाइज चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव नंदल का, ये पूछते हैं कि आप फेस कैम क्यों नहीं करते, और इसके अलावा क्या आप कोई और काम भी करते हो? तो मैं कोई और काम नहीं करता। फेस कैम मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि फेस कैम का सेटअप नहीं था, अब ये हो गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे पास कोई फिक्स रूम है नहीं है कोई, तो इसलिए मैं फेस कैम नहीं करता, अब कोशिश करूंगा कि करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवीज एक्सप्लेन हिंदी 101, आपका नॉर्मल बोलने का स्टाइल अलग है, मगर जब आप मूवी एक्सप्लेन करते हैं तो वो अलग अंदाज से करते हैं, हाउ? तो क्योंकि मैं फिलहाल मैं आपको जवाब
जवाब दे रहा हूँ, मैं दिमाग से दे रहा हूँ, मैं कोई पढ़ नहीं रहा हूँ स्क्रिप्ट। और जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपका मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा बहुत, पर जब आप ऐसे रैंडमली बोल रहे हो तो आप नहीं कर सकते। जैसे आपका नॉर्मल बोलने का स्टाइल अलग है, मगर जब आप मूवी एक्सप्लेन करते हैं तो वो अलग अंदाज से करते हैं। तो मतलब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो थोड़ा ना, ये हिसाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? रेडमी K20 Pro, नकली सा कवर, ये करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल गेमर, आपने अपनी लाइफ की फर्स्ट ब्रूटल मूवी कौन सी देखी थी? तो वो रॉन्ग टर्न 2 थी। और इंडिया में ब्रूटल एंड एक्सट्रीम वायलेंस जैसी मूवीज़ क्यों नहीं बनती? इसका कोई मेन रीज़न क्योंकि सेंसर बोर्ड है, इसलिए नहीं बनती। सेंसर बोर्ड बड़ी वियर्डली काम करता है, पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेजिंग क्लिप्स, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले आपका हाल कैसा था और कैसा है, क्या क्या चेंज हुआ है? तो यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले भी जैसा मैं रहता था वैसा ही अब रहता हूँ। मतलब ओवरऑल मेरे आसपास कोई ऐसा चेंज हुआ नहीं है। ऐसा मैं मतलब कोई ऐसा कोई चेंज नहीं आया। आप किसी से भी पूछो मेरे आसपास रहने वालों से, कोई ऐसा चेंज नहीं है मेरी लाइफ में बहुत चेंज है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ तो मुझे आउटकम मिल रहा है, तो इसलिए चेंज है। लोग पसंद करते हैं, मुझे पता है कि हाँ भाई कई लोगों की मेरे से उम्मीदें हैं, तो इसलिए मेरी लाइफ में चेंज है, मेरे लाइफस्टाइल में कोई चेंज है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहेल मोहम्मद का, व्हाट्स योर सीक्रेट ऑफ योर कंसिस्टेंसी? तो मैं तो कंसिस्टेंट हुई नहीं भाई, मैं तो खुद को गिनता ही नहीं कंसिस्टेंट में। मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिले हो जाता है, और कंसिस्टेंट मैं हूँगा कभी तो आपको बताऊंगा। पर फिलहाल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मतलब एक फिक्स जैसे कोई आदमी जॉब करता है वैसे मैं ये काम करता हूँ, तो इसलिए मैं मतलब पूरा अपना 100% देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है M10YT का, पूछते हैं कि डू यू वॉच एनीमे? तो नहीं, आई डोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुभांश का, पूछते हैं कि भाई जब आप कोई मूवी एक्सप्लेन करते हो तो व्हाट यू फील योर सराउंडिंग? कुछ भी नहीं भाई, मैं तो अंधेरे में रिकॉर्डिंग करता हूँ, एकदम घुप अंधेरे में, तो आई डोंट फील एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष कुमार का, ये पूछते हैं कि डू यू वॉच टर्किश हॉरर? तो मैंने आज तक लाइफ में एक भी टर्किश हॉरर मूवी नहीं देखी। लोग मुझे कहते हैं कि एक्सप्लेन करो, पर मैं कभी देखी नहीं, कुछ जानता नहीं उनके बारे में, तो फिर कैसे कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम लता का, ये पूछते हैं कि विच हॉरर मूवी स्केयर्ड यू द मोस्ट ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड? तो बचपन में वीराना ने हमें बहुत डराया, बहुत वीराना ने बहुत डराया भाई, उसकी जो चुड़ैल थी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल प्रसाद का, ब्रदर आप सुपर हीरो मूवी पसंद करते हैं, मार्वल DC, और क्या आप चाइल्डहुड से हॉरर जॉनर के फैन हो? तो मैं पसंद करता हूँ मार्वल DC दोनों, और कई लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, पर हाँ मैं दोनों पसंद करता हूँ। और हॉरर का मैं बचपन से फैन हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत देखता था ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव मिश्रा का, ये पूछते हैं कि आगे आप वेब सीरीज एक्सप्लेन करने का प्लान है क्या? और सिटीजन जी अनस्क्रिप्टेड पे भी आपको प्लान है? तो भाई वेब सीरीज का बता चुका हूँ, अनस्क्रिप्टेड अब आएगा, तो आएगा फेस कैम के साथ। टॉपिक हो सकता है एंथोलॉजी, स्लैशर्स, कुछ भी हो सकता है, आएगा लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटर क्रिएशन का, आर यू ऑलवेज वाचिंग हॉरर एंड थ्रिलर मूवीज? नहीं, मैं बहुत सारी तरह की मूवीज देखता हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉमेडी, एक्शन, कई मूवीज देखता हूँ, सर्वाइवल, मतलब जो भी है कई तरह की मूवीज में देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनीत का, जिनकी DP बढ़िया है बहुत, हुज योर फेवरेट यूट्यूबर एंड पर्सन? तो यूट्यूब में आपको बता चुका हूँ, मैं यूट्यूब देखता नहीं हूँ, बिल्कुल भी जीरो, मतलब यूट्यूब हो गया मेरा, मैं बिल्कुल भी पहले भी नहीं देखता था और अब तो बिल्कुल मतलब देखता ही नहीं हूँ। पर्सन मेरा फेवरेट है भाई मेरी मम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा का, आर यू रियली अंडररेटेड योर व्यू? तो देखो अगर आप टैलेंट के हिसाब से को और मेहनत के हिसाब से अगर आप देखो तो हाँ भाई मैं बिल्कुल हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा डिजर्व तो करता ही हूँ ना, इसमें मतलब मैं कोई सेल्फिश बात तो नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुषी का, आपके पास कोई डॉग है? नहीं, आज तक नहीं था, कभी नहीं रखा, क्योंकि देखो हमारे पास हम किराए के घर में रहते थे बचपन से ही, तो कभी भी बदलना पड़ जाता था, कभी भी ओवरनाइट मतलब हमें कमरा बदलना पड़ता था, तो डॉग कहाँ रखते, एक कमरे में हम 4 लोग रहते थे, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकी गेमिंग LB का, जब इंटरनेट नहीं था तब आपको अंडररेटेड मूवीज कैसे देखते थे? तो मैंने आपको बताया जब 2G चलता था तो कई बार ऐसे ऑफर आते थे रिलायंस और वीडियोकॉन पे कि नया सिम लो और 1-2 GB वो आपको फ्री दे देते उसमें, तो मैं कम से कम भी 10-20 सिम खरीदता था, 2 GB में उसकी कम से कम MB में मूवी डाउनलोड की, 100-200 MB में। वो भी कई वेबसाइट आती थी उस टाइम पे जो बहुत ही कम साइज में, मतलब सुपर सप्रेस्ड HEVC फॉर्मेट में, और मतलब आपको मूवीज देते थे, तो मैंने वहां से डाउनलोड करता था मैं, और मतलब वो GB यूज करता था और ऐसे देखता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉडी फ्री फायर का, भाई आप मूवीज का कलेक्शन करते हो क्या HD में? नहीं भाई नहीं करते, क्योंकि इतनी मूवीज कहाँ कलेक्ट करेंगे, इतना डेटा मतलब वीडियो बनाने में मतलब यूज हो जाता है, तो कलेक्शन तो हम कर ही नहीं सकते। पर हाँ मेरे PC में बहुत सारी मूवीज पड़ी हैं जो कि 1-2 साल से पेंडिंग है, जिन पे वीडियो बनानी है, वो पेंडिंग है, अभी भी पड़ी है मेरे पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य निमावत का, हाउ डू गॉट इंटरेस्ट इन दीज टाइप ऑफ मूवीज, हाउ यू वॉच देम, गेट देम एनीवेयर। तो ये सब मूवीज मैंने बहुत पहले देखी थी और कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है इन्हें डाउनलोड करने की, मतलब कहीं से भी मिल जाती हैं तो मैं कर लेता हूँ। पहले मैं इंटरनेट छाना करता था और पहले जो वेबसाइट थी वो आजकल है नहीं, पता नहीं कहाँ गई, जिनसे मैं करता था आजकल वो है नहीं, मतलब गायब हो गई हैं। आजकल नई आ गई हैं वेबसाइट्स, नए तरीके आ गए हैं, स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जोकर का और ये पूछते हैं कि यूट्यूब के अलावा क्या प्लान है फ्यूचर में। तो यूट्यूब के अलावा भाई ऐसा है कि यूट्यूब तो चल ही रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि शायद मे बी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए भी आए आगे, क्योंकि कईयों के लिए आती है, मतलब आ ही जाते हैं यूट्यूब से, तो मेरे लिए भी आ जाए तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करण सिंह का, ये पूछते हैं कि ब्रो एशियन हॉरर मूवी को कवर क्यों नहीं करते, जैसे कोरियन, मलेशियन, थाई, चाइनीज। तो वही सेम रीज़न है टर्किश वाला, क्योंकि मैंने कभी देखी नहीं, मैं इतना कभी इस फील्ड में नहीं घुसा। जब मैं इधर आने लगा था, इधर शिफ्ट होने लगा था एशियन मूवीज़ की साइड, तब वो टाइम मेरा ख़त्म हो चुका था, मैं लग गया था जॉब पे, तो ख़त्म हो गया था तब तक मेरा मतलब बिंज वॉचिंग वगैरह, तो इसलिए ये रह गया। और ये मैं फालतू कवर करके फालतू ज्ञान दूंगा तो भाई फेक लगेगा, अलग ही सबको पता चल जाएगा मैं कुछ जानता नहीं इनके बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा ज्ञान भी नहीं फैल सकता, इसलिए मैं इनको चुनता भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावी आसिफ का, पूछते कि हॉरर फिल्म देखने के बाद ड्रीम समटाइम हॉरर भी आते हैं कि नहीं, तो मुझे आज तक ऐसा नहीं आया कोई भी ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 007 एडिट्स का, क्या आप कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हुए हो, क्योंकि मेरा एक चैनल है जिस पर 60 के थे, डिलीट हो गया, तब से मेरा यूट्यूब से मन उठ गया। तो डीमोटिवेट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कॉपीराइट वगैरह आते हैं, एज रिस्ट्रिक्शंस, इन्हें देख के डीमोटिवेट तो होना बनता ही है, पर मेहनत करते रहना, क्योंकि हमने यही सीखा लाइफ में कि भाई मेहनत से पीछे मत हटो, बाकी इसका फल तो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवी पे बोलेगा। मेरा सवाल है मेरे भाई, अगर स्लैशर मूवी नहीं होती तो क्या तुम्हारा चैनल होता क्या? तो स्लैशर मूवी अगर ना होती ना, अगर तिनका बाल भी ना होता स्लैशर का, तब भी ये चैनल होता, क्योंकि जो स्टार्टिंग से जुड़े उन्हें पता है कि स्टार्टिंग में इस चैनल पे स्लैशर नहीं थी, स्टार्टिंग हुई थी इंट्रूडर, स्वीट हार्ट, गॉडजिला, इन सब अलग अलग मूवी से, स्लैशर से नहीं हुई। पर कई लोगों को लगता है, क्योंकि मैंने इतनी सारी स्लैशर लॉकडाउन में एक्सप्लेन की, तो कई लोगों को लगता है कि भाई स्लैशर से चैनल चल गया, पर ऐसा नहीं है, ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ। पर फिर भी अगर भाई आपको तसल्ली मिलती है इस बात से, तो हाँ भाई स्लैशर ना होती तो चैनल ना चलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवी विश्वकर्मा का, और पूछते हैं कि अपने दूसरे चैनल गेमिंग वाले चैनल पर, सिटीजन सी गेमिंग पर गेमिंग कंटिन्यू करोगे क्या? अगर हाँ तो कब और किस टाइप के गेम्स खेलना पसंद करोगे? तो गेम्स कई सारे हैं मेरे पास, मैंने खरीदे हुए हैं, पर टाइम नहीं मिलता। कभी अगर फ्री टाइम मिला मुश्किल से तो मैं ज़रूर गेमिंग करूंगा, और कई प्लान्स हैं मेरे पास, बस एग्जीक्यूट करना है उन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उमेर महमूद का, और वाई योर चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग, इनका सवाल है। तो ये तो आप मुझे बताइए, पर ये मैं बता नहीं सकता ना, ये मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अब हाँ मैं क्लिक बेट नहीं कर रहा शायद इसलिए, पर पता नहीं, मैं तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि ग्रो हो, पर पता नहीं भाई क्या सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PZGamersYT, माय क्वेश्चन इज, क्या आप चैनल इंट्रो बदलोगे, क्योंकि आपने कई बार बदला है? तो हाँ भाई वो मैं बदलता रहता हूँ, मतलब जो वीडियो की फील है, जो उसका टाइप है, उसके हिसाब से इंट्रो मैं चेंज कर देता हूँ, और तो कुछ नहीं। बाकी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ये चैनल का लोगो है, जो इसका आर्ट है, जो आप देखते हो बैनर, ये सब बनाया था अत्रे अकर ने। आपको बता दूं, शाउट आउट टू अत्रे अकर। जब चैनल स्टार्ट हुआ था तब इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो तब इस भाई ने मेरे को सब कुछ भेजा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब सब कुछ भेजा। ये जो लोगो आप देखते हो चैनल का, सब कुछ, ये जो मतलब एक ब्रांड बन गया, जो चिपक गया मतलब चैनल के साथ, चैनल का चेहरा यही लोगो है, तो ये इस भाई ने भेजा था, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है GK गेमर का, भाई कौन कौन सी मुश्किल आई यूट्यूब जर्नी में, ये बताओ यार। बहुत मुश्किल आई, क्योंकि गियर नहीं था सही, इतने पैसे भी नहीं थे कुछ ले लें, तो जो था, जो चीज़ थी उसी में काम चलाया। उसमें भी कई मुश्किल आई, इंटरनेट में आई, पैसे थे नहीं, ऐसा था कि मैं फ़ोन में रिचार्ज नहीं कराता था, क्योंकि वाईफाई का रिचार्ज भरना होता था, तो कई बार लाइट नहीं आती, तो ना इधर इंटरनेट ना उधर इंटरनेट, तो कई दिक्कतें आई हैं। मैं आपको अभी फ्री टाइम में अपनी कहानी आराम से सुनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल सीलिंग वाइटी का, अगर नाम गलत है तो मैंने पहले ही बोला था भाई। तो भाई कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी मम्मी आपको बुलाए और आप नहीं जाओ, आपकी मम्मी आपको कुछ फेंक कर मारे? तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ पर नहीं रहती, जॉब पे जाती है, तो ऐसा नहीं होता। और अगर रहते भी हैं तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो सबको पता है कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, तो मतलब कोई बुलाता नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जावी आसिफ का, अभी इनका सवाल आया था। इनका सवाल है कि कमेंट बॉक्स में किसी के कमेंट का वेट किया है, किसी स्पेशल कमेंट का, जिसको देखकर ऐसा लगे कमेंट पहले वाली वीडियो पर भी था? तो इनको बहुत मतलब ये
इनको कोई स्पेशल बात लग रही है ये, पर मैं हर एक मतलब लिटरली हर एक कमेंट मेरे को पता होता है कि कौन सा पहली वीडियो पे था और कौन सा पहली पे था अब नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ मतलब दिमाग में रखता हूँ। पहले कौन स्टार्टिंग में कमेंट करता था, अब कौन नहीं करता, अब कौन मेरे को इंस्टा पे फॉलो करता है, कौन नहीं, मेरे को सब कुछ पता है। इज दैट वियर्ड? अब मेरे को सब पता है, मतलब मैं एक एक बंदे को जानता हूँ, किसने क्या कमेंट किया था, क्या नहीं किया था और कौन कर रहा है, सब कुछ मैं जानता हूँ। तो सब स्पेशल है, ऐसा नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता होगा, पर मैं सब जानता हूँ, सब कुछ टोटली एक एक कमेंट पढ़ता हूँ शुरुआत से, इसलिए सब कुछ मुझे पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीजी गेमर का, आपको हॉरर मूवी ही क्यों पसंद है? तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि हॉरर ही पसंद है, मेरे को बहुत तरह की मूवीज पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू का, भी इनका भी एक सवाल गया था, तो वाई हॉरर कॉमेडी मूवीज आर बेटर देन डार्क हॉरर मूवीज? तो ऐसा तो किसने कहा पता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जब आप मतलब आपको कुछ ऐसा देखना है जो आपके दिमाग को चैलेंज करे तो आप डार्क मूवीज देखते हो, पर जब वो कुछ ज़्यादा हो जाता है, एक लेवल आता है जब आप कहते हो कि नहीं इससे ब्रेक चाहिए, तब आप जाते हो कॉमेडी की तरफ। तो वो आपको लाइट मतलब मूड देती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बेटर है कि क्या है। तो बस ये था आखिरी सवाल, और Q&A एंड हो गया, और बहुत लंबा हो गया होगा आई गेस, क्योंकि मैं बहुत देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आई नो मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ जैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है, और यस मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है, पर करना तो है ही था। और आगे ऐसी बहुत सी और भी वीडियोस आएंगी फेस कैम के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आएंगी, जो कि मतलब 1-2 साल से मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था, हो नहीं पा रहा था, पर अब होगा। और अब बेफिक्र रहिए। और अब जो भी कहते थे कि भाई फेस रिवील करो, जो कि मैंने बहुत पहले कर दिया था, अब लेकिन ऑफिशियली कर दिया, तो भाई अब सब खुश हो जाओ, क्योंकि आगे होता रहेगा, और मतलब फेस कैम वाली कई वीडियोस आएंगी। तो और आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले तो आपके पास ऑप्शन है, आप जाओ सिटीजन जी एक्स्ट्रा पर, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जिसके सवालों का जवाब मिला वो कमेंट कर सकता है नीचे कि वो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है। तो बस यही था, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।